तो लिफ्ट के पास में खड़ा था और अचानक कमरे की खुलने की आवाज़ आई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुदेव नहीं दिखे, एकदम बड़ी सी लाइट दिखी और इतना प्रेशर आया था कि मैं इसे धक्का लगा मुझे पीछे से, तो मेरे हाथ ऐसे हो गए और ग्लास था उसके ऊपर में चिपक गया। उसकी आंखों में देखा तो मैंने कहा प्रभु जी ये तो मायावी कुत्ते लग रहे हैं, बोले यहाँ से जल्दी निकलो, ये मायावी वातावरण है। तो मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते मैं 3 किलोमीटर तक उसके पीछे गया। तो 3 किलोमीटर में एक एरिया ऐसा है भावनगर में जहाँ पे मतलब नईवत लोग थे, बहुत कम लोग थे। तो उसने पीछे मुड़ के देखा और बताया कि साधु का मूल कभी नहीं पूछते बेटा, आशीर्वाद दिया ना तो तेरा काम हो जाएगा। और वो मेरे सामने अदृश्य हो गई। तो शाम को आए, मैंने उसको बताया कि आप एक संत को अंदर बंद करके गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बोले कोई नहीं है, तेरा वहम है। आप जो बता रहे हो कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं आंखें बंद करके कि शॉर्ट टाइम में पैसे कमा लेना है या फिर कोई भी रास्ते से कमा लेना है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं उसको भुगतना ही पड़ता है। तो मैंने ये बात कही आपने कर्म की बात। हाँ, कर्म की बात करी थी। एक दिन ध्यान में बैठा था मैं, तो अपने बॉडी से बाहर निकला। बॉडी से मतलब ये जो चीज़ है ना, सहज स्तर पे हम लोग मेडिटेशन करते थे, अपना चीज तालु भाग पे रख के ध्यान करते थे। तो ध्यान हुआ, अचानक ही मैंने अपने आप को देखा कि मेरी टेरेस से उसके 10-15 फीट ऊपर में खड़ा हूँ और मेरा बॉडी भी दिख रहा है, आसपास के मकान दिख रहे हैं और दीवारें भी थी, टेरेस का जो स्लैब बना हुआ वो भी दिख रहा था, लेकिन आर पार दिख रहा था सब। हम वो ग्राउंड में चलते हुए जा रहे थे तो अचानक मुझे विजुअलाइजेशन होने लगा, कुछ इमेज मेरे सामने आने लगी कि मैं खुद हाथ में दंडे जा रहा हूँ, मेरे सर पे बाल नहीं, एक शिखा है और धोती पहनी हुई है, ये ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ। तो वो बता रही थी मैं इस गांव से बिलोंग करती हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो बोला अभी मुझे जाना होगा, अभी गांव इस तरफ है, वो गई इस तरफ, हमारे सामने नदी में जाके वो अदृश्य हो गई। हमने देखा, फिर प्रभु जी ने बताया कि नर्मदा में आपको दर्शन देके गई। तो मेरे साथ एक लड़का था, वो तो रोने लगा कि हाँ हम पहचान नहीं पाए ऐसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंपल टॉक। कैसे हैं आप लोग? सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल वन। इट्स अ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट दैट वी आर डूइंग। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हिज नेम इज़ विमल भट्ट। बेसिकली कम्स फ्रॉम गुजरात। एंड विमल भाई की कहानी कुछ इस हिसाब से रही है दैट ही हैज़ अटेन्ड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। सो आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी कैसे है एंड इनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, अनुभव कैसे रहे हैं, किस हिसाब से इनके गुरुजी ने इनको नाम दिया है विश्वदत्त सरस्वती। So, without further ado, let's hop on to the podcast, and please do like, subscribe, and share as much as you can and help the channel. And without further ado, let's go. कहानी समझते हैं इनकी। विमल भाई, वेलकम टू द चंबल टॉक। थैंक यू। क्या हाल है आपके? बस एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने रिसेंट में अक्षता का पॉडकास्ट शूट किया था। ओके। जिसके अंदर अक्षता ने जब ऑफ द कैमरा जब हमने बात करी, तब अक्षता ने आपके बारे में बताया, आपके संगठन के बारे में बताया कि आप किस तरीके से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर आप घुसे हैं, किस तरीके से आप इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो उसके कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये व्यूअर्स के सामने, जो भी देख रहा है उसके सामने आपकी स्टोरी जानी चाहिए। ओके। जिसके कारण लोगों को थोड़ा आइडिया मिले स्पिरिचुअलिटी के बारे के अंदर एंड थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिले। तो व्यूअर्स को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए विमल भाई, आपका जर्नी कैसे चालू हुआ है एंड आपका बैकग्राउंड क्या है? ओके, मैं छोटे से परिवार में जन्मा हुआ है और बचपन से आप समझ सकते हो कि छोटा बच्चा रहता है उसको, मतलब मैं ब्राह्मण परिवार से आ रहा हूँ, तो कर्मकांड वगैरह जब बचपन से सिखाया गया था हमें। पिताजी थे वो गायत्री के उपासक थे, तो हमें ऐसी शिक्षा दी गई थी कि सुबह उठ के शिव जी की पूजन करना है, नहा धो के फिर ब्रेकफास्ट मिलता था हमको। तो एक डिसिप्लिन डाली गई थी हमारे अंदर कि बिना पूजा किए आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, स्कूलिंग वगैरह जाना होता है, रेगुलर काम करना होता है, तो एक डिसिप्लिन थी। लेकिन मैं जब 14 साल का था तो पिताजी चल बसे। उसके बाद खुद का डेवलपमेंट अपने आप से होता गया, तो काफ़ी जो आदतें थी वो छूटती गई, नई नई आदतें जुड़ती गई। तो बचपन से एक क्यूरियोसिटी थी कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं और जो भगवान बोलते हैं, जिसको हम वंदन करते हैं, तो क्या वो पत्थर में भगवान होते हैं क्या, ये क्यूरियोसिटी बचपन से थी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और उसमें भी कई पॉइंट्स है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक हमारा स्टार्ट हुआ ऐसे। ठीक है। तो आपका, जैसे आपने बताया कि आपका एक दिनचर्या होता था जब आप छोटे थे, तो आपका किस हिसाब से होता था उस टाइम पर आपका दिनचर्या? तो स्कूलिंग जब स्टार्ट हुआ, मतलब 7-8 साल में जब पहली बार जो कुछ समझ आती है कि ये स्कूल जाना है वगैरह, तो उस वक्त से जो सिखाया गया था, तो उस वक्त हमारे घर के सामने एक पाठशाला थी, संस्कृत के एक टीचर थे, मतलब शास्त्री जी बोलते थे हम उसको।
तो उसके पास हमें संस्कृत सीखने के लिए गया था। तो काफ़ी सारे श्लोक सीखे थे, उसके मतलब समझना होता था। हम बेसिकली गुजराती परिवार से आता हूँ, तो संस्कृत से गुजराती ट्रांसलेशन करके उसका मीनिंग क्या है वो समझते थे। तो जैसे अपने वेद पुराणों में, ग्रंथों में लिखा रहता है, तो उसका पता चलता था कि ये क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो क्या ग्रंथ में लिख के गए हैं। तो वो सीख के फिर उसको घर में आके उसका होमवर्क होता था, स्कूलिंग का जो होमवर्क है वो भी होता था। और सुबह जैसे 7 बजे उठ गए, नहा धो के फिर पूजा पाठ किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट हुआ, 10:30 बजे स्कूल गए, 5 बजे वापस आए। शाम को थोड़ा खेलना होता था, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी मेरी रुचि थी बचपन से, तो स्पोर्ट्स भी खेला हुआ हूँ मैं। और बाद में रात को सोने से पहले कुछ मंत्र हमको पढ़ने होते थे, वो पढ़ने के बाद हम सोते थे। और जब नानी माँ हमारे घर पे आती थी तो उसके पास से बहुत स्टोरी सुनी है हमने, जिसमें कुछ मीनिंग रहते हैं, कुछ मैसेजेस रहते हैं। तो ऐसी स्टोरी बहुत सुनी है, और वो बिना सुने हम सोते नहीं थे। अच्छा। मेरी माँ भी पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन है, तो काफ़ी सारा नॉलेज है उसके पास भी, तो वो भी कहानी बताती थी। तो ये सब रूटीन था हमारा बचपन में। तो आप कौन से शहर से हैं गुजरात के? मैं बेसिकली भावनगर से हूँ, भावनगर भावनगर परिवार से। जी। ठीक। तो आपका फिर जैसे आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो आपने फिर आगे जो पढ़ाई करी किस में करी? मेरा स्कूलिंग भावनगर में हुआ। उसके बाद जब मैं 11th में आया, 11th का एग्ज़ाम दिया था, तो हमारे यहाँ पे ब्राह्मण परिवार में एक थ्रेड सेरेमनी होती है, जो जनेई जनेई बोलते हैं। तो वो सेरेमनी चालू थी, और ड्यूरिंग वो सेरेमनी मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा। उसको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो ड्यूरिंग फंक्शन उसकी डेथ हो गई। तो उस वक्त मुझे समझ आ गया था, मेरी उम्र थी 14 साल की, तो मेरे बड़े भाई थे वो 18 साल के हैं। तो उसको लगा कि पिताजी को कुछ तकलीफ है, उसको हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन मैंने उस वक्त बोल दिया था कि पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो अपना डेवलपमेंट अपने हाथों से करना है, तो मजबूत होकर अभी ये सेरेमनी ख़त्म करो और घर जाते हैं। तो 11th कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे परिवार में नानी माँ, जिसने हमको सपोर्ट किया, तो वो पढ़ने के लिए मुझे अमरेली सिटी में लेकर गई, जहाँ से मैं बिलोंग करता, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ था, दारी में। तो अमरेली में मेरा 11th से 12th 1 साल के लिए वहाँ पढ़ा मैं। और 12th साइंस पास करने के बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए राजकोट गया। तो राजकोट में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ। तो ये मेरा एजुकेशन है। ठीक है। तो आफ्टर आपकी ग्रेजुएशन के बाद तो फिर आपने आगे कैसे करियर करियर में फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा एक फ्रेंड था जो BPL मेडिकल इक्विपमेंट करके कंपनी है, BPL हेल्थ केयर कंपनी। तो उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स आती है, कार्डियोग्राम, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन्स वगैरह। तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर राजकोट में था, जहाँ मैं पढ़ रहा था। तो मेरी जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो उसने मुझे पूछा कि आप जॉब करना चाहते हो क्या। तो उसका रिक्वायरमेंट यह था कि वो डीलर को भावनगर का कोई बंदा चाहिए था जिसके पास बाइक हो और फ़ोन हो। उस वक्त लैंडलाइन फ़ोन रहते थे, तो मेरे पिताजी BSNL में थे, तो लैंडलाइन फ़ोन मेरे घर में था। और उस वक्त थी 2 साल पहले ही हमने एक नया घर लिया था, तो पुराने घर से हम शिफ्ट हो चुके थे। तो उस घर में मेरे पास फ़ोन भी था और खुद की बाइक भी थी। तो इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि आपके पास बाइक और फ़ोन है, तो मैं भावनगर में लुकआउट करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे संभालना। मैंने कहा ठीक है। तो इंटरव्यू बेसिकली हुआ, और मुझे ट्रेनिंग में बुलाया गया। फिर ट्रेनिंग हुई 3 दिन की राजकोट में। और उसके बाद मुझे भावनगर में जितने भी डॉक्टर्स थे, MD MS, उसको मिलना था और हमारे इक्विपमेंट के बारे में बताना था। और वो मशीन में क्या तकलीफ़ आ रही है उसका सर्विसिंग करना था, और मशीन नए नए बेचना था। तो ये मेरा काम था। तो उस वक्त मैं एज ए जॉब, पहली जॉब मेरी यही थी, तो जुड़ा उससे मैं। ठीक है। और ठीक उसके 1-1.5 साल बाद BPL कंपनी से जो उसका मैनेजर था, गुजरात हेड था, उसने मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू किया। और उसने बताया कि हम लोग ये रीजन के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, तो आप काम करोगे क्या। तो उस वक्त मुझे मेरे मामा है, मेरी मासी है, वो लंदन में रहते हैं, तो मुझे क्रेज़ था कि मुझे भी लंदन जाना है। तो करियर वहाँ पे बनानी थी, तो सोचा कि इसको मना कर देता हूँ। उसको मना कर दिया। 3 बार उसने मुझे बोला, मैंने मना किया। फिर मेरे बड़े भैया से बात हुई और उन्होंने मुझे बिज़नेस ऑफ़र किया कि आप पहले एक बार करके देखो। तो मेरे पूरे परिवार में किसी ने बिज़नेस नहीं किया था, तो पहली बार मैंने हाँ बोला उसके लिए। और सारी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया खुद का। वो मैं बात कर रहा हूँ 98 की। तो उस वक्त मुझे भावनगर एरिया दिया गया, भावनगर और अमरेली। तो बिज़नेस स्टार्ट हुआ और डॉक्टरों के साथ काम करता गया। तो 24 साल मैंने ये फील्ड में काम किया। काफ़ी सारी हॉस्पिटलों में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दी, उसका मेंटेनेंस देखा। तो ये करियर हुआ हमारा। तो इसके बाद इस प्रोसेस के दौरान आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कब बहुत ज़्यादा बढ़ा? हाँ, तो ये मतलब अपना बिजनेस भी चालू था,
पर उस वक्त क्या था, यंग था मैं, और बिजनेस फैमिली में किसी ने किया नहीं था, तो एक ईगो था अंदर कि यंग एज में बिजनेस कर रहा हूँ, डॉक्टर्स जो वाइट कॉलर है उसके साथ काम कर रहा हूँ, तो एक ईगो था कि मैं छोटी उम्र में बिजनेस कर रहा हूँ, और सबसे ऐसे ही बिहेव करता था कि मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ ऐसा। पर साथ में मेरी नानी माँ से जब मिलना होता था तो वो स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव थी, तो उन्होंने एक बार जब मैं गया था वैकेशन में उसके घर, तो उन्होंने मुझे बताया, कुछ पामिस्ट्री की बात चल रही थी, तो अचानक मैं भी बोलने लगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो बोले तुझे देखने आता है हाथ देखना? मैंने कहा आता नहीं है, लेकिन कुछ बोलता हूँ तो कुछ कुछ रेखाएं समझ में आती है मुझे। तो बोले ठीक है, तो उसने मेरे सर पे हाथ रख दिया, और उस दिन से पता नहीं जो मैं बोलता था लोगों के बारे में, तो उसका पास्ट, उसका क्या होने वाला है, वो सब एज ए पाम रीडर, तो वो बात सच निकलती थी। तो मुझे भी सरप्राइज होता था कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ठीक है, वो चलता था वो भी। तो धीरे 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 2001 की साल में मेरी जहाँ पे ऑफिस थी भावनगर में, रॉयल कॉम्प्लेक्स करके एक जगह है, तो मेरे से 4 दुकान छोड़ के एक फोटोग्राफर की दुकान थी, और वो अपने एक गुरु के साथ जुड़ा हुआ था, उसका फोटोग्राफर ऑथोराइज फोटोग्राफर था गुरु का। तो उन्होंने मेरे से बात की, और ये कुछ पाम रीडिंग के ऊपर बात हुई, तो मैंने उसका हाथ देखा, उसकी रेखा है, कुछ अभ्यास की, उसको बताया। तो बोला तूने जो बताया वो 100% सही है, तो तू ध्यान क्यों नहीं करता, मेडिटेशन क्यों नहीं करता? मैंने कहा वो क्या भला है? बोला नहीं, ध्यान कर, तेरी एज छोटी है, तो ध्यान करने से हम बैलेंस होते हैं। तो पहली बार मैंने ध्यान के बारे में सुना, और तब तक मेरी लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस ऐसा होते थे कि कोई संत महात्मा हिमालय से आए, जूनागढ़ से आए, तो मेरी ऑफिस में आते थे, कुछ दान दक्षिणा में उसको प्रदान करता था, चाय पिलाता था और चले जाते थे। और 2-3 बार एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि कोई महात्मा आए, मुझे कुछ चीज़ें दी, उससे मेरा बिजनेस में फ़ायदा हुआ। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि ये महात्मा आते हैं तो उसके अंदर क्या है, ये आशीर्वाद देते हैं तो ये काम कैसे होता है। तो मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते मैं 3 किलोमीटर तक उसके पीछे गया। तो 3 किलोमीटर में एक एरिया ऐसा है भावनगर में जहाँ पे मतलब नईवत लोग थे, बहुत कम लोग थे। तो उसने पीछे मुड़ के देखा और बताया कि साधु का मूल कभी नहीं पूछते बेटा, आशीर्वाद दिए ना तो तेरा काम हो जाएगा। और वो मेरे सामने अदृश्य हो गई। तो मुझे ये घटना एकदम दिमाग में बैठ गई, इंप्रेशन बैठ गई कि ये अदृश्य कैसे हुए, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ और दूसरे किसी को दिख नहीं रहे, तो ये कैसे होता है। तो फिर वो बात याद आई है फोटोग्राफर वाली कि हाँ ये बता रहा था। तो मैंने नानी माँ को फ़ोन किया कि एक ध्यान की जो मेथड है उसमें मैं जुड़ना चाहता हूँ, और मुझे ऐसे अनुभव आया था। अनुभव यह था कि फोटोग्राफर की दुकान के पास से मैं निकला दोपहर को 2-2:30 बजे। तो ये साधु संतों के पास मुझे इंटरेस्ट था कि कोई मेरे पे आए, कुछ आशीर्वाद दे। तो जाने अनजाने में उसकी ऑफिस में मेरा ध्यान गया, तो एल्यूमिनियम सेक्शन लगा हुआ था, कांच के अंदर देखा तो उसकी चेयर पे एक संत बैठे हुए थे ध्यानस्थ अवस्था में, आंखें बंद करके। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये शॉप बंद करके गए तो मेरे यहाँ पे बेचते तो उसको कुछ मैं एंटरटेन कर सकता था, 2-3 बातें होती अच्छी। तो शाम को आए, मैंने उसको बताया कि आप एक संत को अंदर बंद करके गए तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बोले कोई नहीं, है तेरा वहम है, तो ये जब सब जो ज्योतिष विज्ञान की जो बातें करता है ना, तो तेरा दिमाग घूम चुका है। मैंने कहा नहीं, मैंने सच में देखा है, कोई संत अंदर बैठे हुए थे ऐसे कपड़े, मैंने उसका वर्णन किया। फिर शाम को एक फोटोग्राफ लेके आए, उन्होंने बताया कि तू जो बोल रहा था ये संत थे क्या? मैंने कहा यही थे। बोले इसकी मेडिटेशन की बात करने की, अब हमारे बीच जो डिस्कशन हुई इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो नानी माँ को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, और वो भैया है वो मुझे बोल रहे कि ध्यान करो आप। तो बोले हम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं ना, तो करो ना, अच्छा है तो करो ना। तो दूसरे दिन से मैंने वो सेंटर ज्वाइन किया, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये अनुभव मुझे आया कि गुरु दिखे और उसी के ध्यान में मैं जुड़ा, दूसरे दिन से मैं जुड़ा। तो आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? ये बात कर रहा हूँ मैं 2001। तो मेरे तो आपका बिजनेस भी साइड में चल रहा था? बिजनेस वेल सेट था मैं। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा जैसे ही आप इस प्रोग्रेस के अंदर आगे जाते गए, तो किस हिसाब से आपका जो जिसे कहते हैं अनुभव अलग अलग बढ़ते गए? अनुभव यह हुआ, 25 साल की उम्र में बिजनेस वेल सेट था और ये इसमें जुड़ा ध्यान में। तो पहली बार जब मैं सेंटर पे गया तो कोई मेथड थी नहीं, वो लोग गायत्री मंत्र बोलते थे और ओम बोल के ध्यान करते थे। तो मैं भी जाके बैठ गया। तो पहले दिन ही मैं सो गया वहाँ पे जाके, सब लोग ध्यान कर रहे थे, मैं सो गया, क्योंकि ध्यान क्या है पता नहीं था, कभी किसी ने बताया नहीं था। मतलब आप ध्यान करते करते सो गए? हाँ, ध्यान करते हुए सो गया मैं। ठीक है। फिर उठा, बाहर निकल गया, तो घर पे आके बताया कि ऐसी एक मेथड है, मैं ध्यान में जुड़ा हूँ। तो मेरा बड़ा भाई था, वो मेरी माँ को बोल रहा है कि ये साधु बन जाएगा, बाबा बन जाएगा। छोटा भाई है वो तो मुझसे भाग रहा था, क्योंकि ये बाबा बनने की बात थी। तो समाज में कॉन्सेप्ट है ना कि ध्यान करना मतलब जंगल जाना, बाबा बनना। तो मेरे घर में भी यही मान्यता थी कि ध्यान करेगा मतलब साधु बन जाएगा। तो ध्यान पहली बार देखा मैंने, फिर धीरे धीरे सबके संपर्क में आया, ध्यान कैसे होता है। तो ऐसे करते 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 दिसंबर 2001 में
गुरुदेव का एक प्रोजेक्टर शिविर हुआ, जिसमें उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ प्रवचन उसको सुनना होता था। ये उस मेडिटेशन की मेथड थी। तो भावनगर में एक प्रोजेक्टर शिविर का आयोजन किया गया, उसमें मेरे ख्याल से तकरीबन हज़ारों लोग थे। तो हज़ारों लोग में मैं भी गया, पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए स्थूल रूप से कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं। तो लगा कि नहीं, ये कुछ डिवाइन एनर्जी इसके अंदर है। पहली बार लगा, कुछ एनर्जी वगैरह पता नहीं चलता, लेकिन अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो दंडवत नमस्कार हो गए मेरे गुरुदेव से। फिर उसका प्रवचन हुआ, उससे देखा। दूसरे दिन भी प्रवचन हुआ। ये बात कर रहा हूँ मैं 8 जनवरी और 9 जनवरी 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रवचन होने के बाद उनकी एक सिस्टम है कि ये शिविर करने के बाद 45 डेज उसका फॉलोअप होता है। तो फॉलोअप हमारा स्टार्ट हो चुका था और एक मैरिज हॉल था, उसमें सुबह 7 से 8 बजे तक हम लोग साथ में मेडिटेशन करते थे। तो एक दिन ये जो फोटोग्राफर भैया है वो मेरे फ्रेंड हो चुके थे तब तक। तो और मेरा जो बिजनेस था उसमें मेडिकल फील्ड के काफ़ी सारे डॉक्टर भी ये मेडिटेशन मेथड से जुड़े हुए थे। तो वो भी एकदम खुश थे कि हाँ, ये लड़का भी आ रहा है, पोटेंशियल है इसके अंदर, क्योंकि बिजनेस में नेचर उसने देखा हुआ था सब लोगों ने। तो ध्यान की शुरुआत हो चुकी। वो फोटोग्राफर भैया अनुष्ठान, जब ध्यान खत्म हुआ अनुष्ठान का, तो 8 बजे मेरे पास आए, बोले आपको गुरुदेव ने बुलाया है। मैंने कहा क्यों? बोले वो राजकोट जाना चाहते हैं और आप राजकोट एजुकेशन ले चुके हो 3-4 साल, तो आपके कॉन्टेक्ट से उसको बताना है कि ऐसी एक शिविर है जो निःशुल्क रहती है, उसमें कुछ पैसे नहीं लिए जाते थे, तो आपको वहाँ पे जाके प्रचार करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले आप मेरे साथ आओ। तो गुरुदेव जहाँ पे रुके थे वो बंगलों पे गए हम लोग, और जाके मैं सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बैठा। मेरे साथ एक और डॉक्टर भी थे, पारस भाई करके। तो हम दोनों बैठे और स्वामी जी के साथ जो लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा परिचय दिया गुरुदेव का, क्या करना है, कैसे करना है। तो एक बेसिक नॉलेज मिला कि ध्यान क्या होता है, क्यों ध्यान करना चाहिए। तब तक कोई ध्यान लग नहीं रहा था। मैं सबको देखता था, आंखें बंद करके सब लोग बैठे हैं, किसी को कुछ क्रियाएं हो रही है, कोई ध्यान में डीप जा रहा है, तो मुझे कुछ ध्यान लगता ही नहीं था। मैं देखते रहता था सबको। फिर 1:30 बजे गुरुदेव ने बुलाया ऊपर, तो गया मैं। तो एकदम सामान्य से आदमी, आप उसको जब मैंने देखे थे उसको स्टेज के ऊपर, तो एकदम डिवाइन एनर्जी लग रही थी। और सामने देखा तो लगा कि एकदम अपने जैसे ही दिख रहे तो, और अपने दादाजी जैसे दिखते हैं ना, वैसे मुझे दिखे। बैठे, उन्होंने बात की कि आप राजकोट, जो डॉक्टर साथ में थे उनसे बातचीत हुई हमारी। तो फिर डॉक्टर साहब को बताया कि लड़का है, ये भी प्रचार है कि इसको साथ लेके जाओ आप। तो बोले ठीक है। हम लोग राजकोट गए, फिर वहाँ पे प्रचार किया 3 दिन का। फिर गुरुदेव वहाँ पे आए, उसका प्रवचन ख़त्म हुआ। और उस वक्त मुझे एक अनुभव आया था। राजकोट में एक होटल है, RR होटल करके, बस स्टैंड के पास में ही है। तो वहाँ पे मुझे ये कार्य दिया गया था कि इसे कॉरिडोर था, तो गुरुदेव लास्ट कमरे में थे, उसके आजू बाजू 4 कमरे और थे, 4 कमरे इस तरफ। तो मुझे आखिर में खड़ा रहना था, और कोई आए तो उसको पहले पूछना था कि आपको क्या काम है, क्यों गुरुदेव से मिलना है। तो ये मुझे काम दिया गया था, मैं वहाँ पे खड़ा था। तो शाम को 6 बजे वहाँ से निकलना था। तो उसके साथ जो ट्रस्टी साहब आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप गुरुदेव बाहर आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं गाड़ी मुझे तैयार रखता हूँ। तो लिफ्ट के पास में खड़ा था और अचानक कमरे की खुलने की आवाज़ आई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुदेव नहीं दिखे, एकदम बड़ी सी लाइट दिखी, और इतना प्रेशर आया था कि मैं, इसे धक्का लगा मुझे पीछे से, तो मेरे हाथ ऐसे हो गए, और ग्लास था उसके ऊपर में चिपक गया। तो अचानक लिफ्ट खुली और वो भैया आके मुझे पकड़ के ले गए कि तू जल्दी से नीचे आ जा। तो मैं नीचे चला गया। तो ये अनुभव क्या था पता नहीं था, लेकिन गुरुदेव के दर्शन नहीं है, वो एकदम लाइट दिखी मेरे को। तो अभी उस वक्त तो दिमाग चलता है ना अपना कि ये दिखा वो सच है झूठ है, वो भी समझने की स्थिति नहीं थी अपनी। तो फिर गुरुदेव के साथ गए, प्रवचन हुआ, वहाँ से वापस आए, प्रवचन ख़त्म करके फिर वापस भावनगर आए, गुरुदेव भी आए, और ध्यान धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। लेकिन गुरुदेव से मिलना, जैसे मेरी शिविर हुई पहले, उसके 8-10 दिन में ही मेरा गुरुदेव से मिलना हो गया, और उन्होंने मुझे कार्य दिया। तो मुझे दिमाग में एक बात बैठ गई कि आज के बाद मैं गुरुदेव का कार्य करूँगा, जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तो उसमें मैं दिमाग नहीं चलाऊंगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, तो मेरा प्रायोरिटी गुरु कार्य ही रहेगा। तो वहाँ से मेरा कार्य स्टार्ट हुआ, तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जैसे एक और बात बताओ विमल भाई कि जैसे अभी आपने बताया कि लोगों की ये दिमाग की मेंटालिटी होता है कि कोई आदमी मेडिटेशन कर रहा है जी तो वो साधु संत बन जाएगा, उस डायरेक्शन में चल जी जाएगा। जी। बट मेडिटेशन करते करते भी एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। देखते हैं ना, मेरे भी बच्चे हैं। मेरा लड़का 18 साल का है, लड़की 10 साल की है। मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एक फर्नीचर का शोरूम है छत्तीसगढ़ में, और अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है नाथबीज करके, उसमें एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो काम भी कर रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि
जो सन्यासी का जीवन भी जी रहे हैं और संसार में भी व्यस्त है। जैसे मेरे गुरुदेव है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, मेरे गुरुमा है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ये मान्यता है लोगों के, सामान्य लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि ध्यान करना मतलब जंगल जाना, बाबा जाना, ऐसी बात नहीं है। आप संसार में रह के भी दोनों जगह पे एक साथ काम कर सकते हो। और मेडिटेशन को आपको जोड़ना है। जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रशिंग वगैरह करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, जॉब करते हो, तो उसमें ध्यान को जोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। आप पूजा पाठ करते हो करो, लेकिन मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मतलब आपको खुद के लिए कुछ समय निकालना है और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरे साथ पूरे दिन में क्या हो रहा है। इसको ध्यान बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे जनरली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ उसका क्या फ़ायदा है, जी राइट? कि जी जैसे कहते हैं कि अभी जैसे एआई का चल रहा है, जी, आप एआई पढ़ो, उससे आपकी अच्छी जॉब लगेगी, उससे ज़्यादा पैसा आएगा, सही उससे बात, लाइफस्टाइल अच्छी सही होगी, बात। ठीक है? या आप जॉब चेंज करो, आपको सैलरी हाइक मिलेगा। तो मतलब आजकल लोग चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं कि कोई भी चीज़ मैं करूँ तो उससे मेरा गेन क्या हो रहा है, ठीक है? तो मेडिटेशन से अगर मैं उसको वैसे लिंक करूँ तो आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, जैसे आपने बताया सामान्य लोग क्या करते हैं, जैसे हम खाना पीना अपना होता है, जॉब कर रहे हैं। हम्म, जॉब क्यों कर रहे हैं या बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को फैमिली चलाना है, अपने को गेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी करने की मजबूरी है, क्योंकि जो लाइफ हम जी रहे हैं उसमें पैसों का महत्व है, क्योंकि लाइफ जीने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। पर स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा होता है कि उसमें बिना अपेक्षा के आप जुड़ते हो। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको शांति चाहिए, आत्म शांति चाहिए और आनंद चाहिए। मतलब आपको एक हैप्पीनेस चाहिए कि आप कोई भी परिस्थिति में हो, आप बैलेंस रह के कार्य करो। तो अगर आप ध्यान करते हो, तो ध्यान करने से आप सबसे पहले तो बैलेंस होते हो। आपके विचार में परिवर्तन आएगा, सबसे पहले विचार में परिवर्तन आएगा। दूसरा, साथ में आप पैसे भी कमा रहे हो, तो वो गलत तरीके से पैसे नहीं कमाओगे, क्योंकि आपके हाथों से बुरा हो ही नहीं सकता है। ध्यान करने से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका एक सेंस डेवलप होता है। तो ये समझ जब विकसित होती है तो आपके हाथों से गलत कार्य हो ही नहीं सकता। तो अगर आप पैसे भी कमा रहे हो तो गलत तरीके से कमाने के लिए जाओगे तो वो होगा ही नहीं। तो सही मायने से पैसे आएंगे, आपके फैमिली में आपके आसपास जो लोग हैं उसको भी बेनिफिट होगा। तो आप पूछोगे कैसे? तो ध्यान करने से अपने आसपास एक पूरा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ठीक है। जैसे ईश्वर के, भगवान के फोटो के पीछे हम जो स्पॉट देखते हैं, प्रकाश दिखता है, तो अपने बॉडी के आसपास वो प्रकाश डेवलप होता है ध्यान करने से। तो वो पॉजिटिव ऑरा बढ़ने से आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उसको भी फायदा होता है। जैसे अभी मान लो आप अपने घर में कमाने वाले एक हो और खाने वाले 10 लोग हैं, तो कमाते आप एक ही हो लेकिन सबको बेनिफिट होता है। वैसे ही ध्यान में आप जो गेन करते हो वो आपके आसपास के लोगों में ट्रांसफर होता है। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, तो वो लोग भी धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आते हैं। तो एक मेंटल पीस आपको मिलेगा, शांति मिलेगी। और दूसरा, आप काम करते वक्त या फिर फिजिकल फिटनेस के हिसाब से आप जो जिम वगैरह करते हो या फिर दूसरों को मिलते हो, तो आप जो थक जाते हो उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। अच्छा, थकान कम हो गया। हाँ, तो रिलैक्सेशन करने की जो प्रोसेस है वो ध्यान से बेहतर होती है। ओके, तो अब लेट्स से एक नॉर्मल आदमी है, वो ये मोक्ष की स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है? अच्छा, नॉर्मल इंसान, जैसे अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं, या फिर आप विदेश की बात करो तो वहाँ पे अंग्रेज लोग रहते हैं, तो वो लोग एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन धर्म को। हम लोग काफ़ी सारे धर्मों को फॉलो करते हैं। तो कई लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, कई लोग हैं वो कर्मकांड करते हैं, कई लोग हैं वो मेडिटेशन की अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। और कई लोग कुछ नहीं करते हैं। तो सामान्य इंसान को अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो किसी न किसी से जुड़ना होगा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है सदगुरु का। तो मेडिटेशन की कई सारी मेथड है, और हमने जो मेथड से प्राप्त किया तो मेडिटेशन की पद्धति से प्राप्त किया। वैसे कई लोग पूजा पाठ करते हैं भक्ति मार्ग में, तो भगवान की पूजा करते 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 वो विचार शून्य हो जाता है। और वो विचार शून्यता जब आती है तो वो ध्यान में जाने का पहला स्टेप है। उसके बाद निर्विचार आने के बाद आप ध्यान में जा सकते हो, तो भक्ति मार्ग से जा सकते हो आप। मेडिटेशन में अलग अलग चक्र के ऊपर मेथड है, सदगुरु जो देते हैं वो उसके ऊपर आप फॉलो करके ध्यान करते 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 आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आज स्टार्ट किया और कल आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड थर्ड करते करते कॉलेज तक एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद मास्टर करते हैं। तो ये भी वैसी चीज़ है कि आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद नियमित उसका अभ्यास करना और खुद का ऑब्जर्वेशन करना, स्व का अभ्यास करना। हम लोग क्या करते हैं
कि अपने आसपास दुनिया में क्या हो रहा है वो हम सबको पता है क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अपने अंदर क्या घटित हो रहा है ये किसी को पता नहीं होता है। तो खुद को जानने से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ये जो पूरा अपना शरीर है ना, उसको अगर हमने जान लिया था, दुनिया में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद के गुरु बन जाते हो और उसके बाद आपको अंदर जो मैसेज आते हैं उसको आप फॉलो करोगे तो आप स्पिरिचुअल लाइन में काफ़ी आगे जा सकते हो। अभी बात रही, हमने बताया कि सामान्य आदमी मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है या फिर ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो अगर मैं ध्यान की मेथड की बात करूँगा, भक्ति मार्ग मैंने बता दिया आपको, तो ध्यान में सबसे पहले उसको जो गुरु के साथ जुड़ा है उसकी मेथड अगर फॉलो करना चाहता है तो करेगा। अगर किसी को फॉलो नहीं करना है, उसको अपने घर बैठे बैठे स्टार्ट करना, तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि अपने श्वास जो है, ब्रीदिंग जो साइकिल है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सांस कितनी अंदर जा रही है, कितनी बाहर आ रही है, तो ये भी एक क्रिया है। धीरे धीरे उसको अपने बॉडी में, मतलब फिजिकल फिटनेस में ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए सबसे पहले आपको सक्षम मजबूत शरीर चाहिए। क्योंकि ध्यान में क्या है कि आपको जब अनुभव आएगा तो वो अनुभव सहन करने के लिए आपका बॉडी वो योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको योगासन वगैरह करना है। जो अष्टांग योग की पद्धति हमारे ध्यान मतलब हिंदू संस्कृति में बताई गई है उसको फॉलो करो आप। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा में क्या है कि आपको इमेजिन करना है। जैसे आपको परमात्मा को पाना है तो आपके दिमाग में कई सारे ईश्वर की एक फोटो, या फिर आपने इमेजिन किया हुआ कि इतने सारे ईश्वर है, ये है, तो आपको किसी एक को ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि ज़्यादा जगह पे आपका चित्त डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फोकस आपका बढ़ता जाएगा। जैसे आपके पास 100 रुपये है, आप अलग अलग स्टोर से एक एक रुपये की चीज़ खरीदोगे, ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ें आएगी, तो उसमें आपको क्या बेस्ट है वो पसंद नहीं कर पाओगे आप। लेकिन एक ही जगह पे आपका फोकस क्लियर है कि मेरे को ये भी चीज़ चाहिए, स्टोर में गए लेके वापस आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो इमेजिनेशन करते हुए आपको एक अपने विश्व का निर्माण करना है, ठीक है, कि ये परमात्मा की छवि मेरे मन में ऐसी है, ये उसका चित्र क्लियर हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप ध्यान करते हो तो आपको ऊर्जा महसूस होती है, वो काफ़ी सारे तरीके से होती है। जैसे हाथों में टिंगलिंग हो रहा है कुछ, फिर आपकी स्पाइन है उसमें अनुभव आ सकता है, सर भारी हो सकता है, वॉमिटिंग का सेंस आ सकता है, सर भारी हो गया या फिर हल्का हो गया, गर्मी ठंडी सब कुछ महसूस हो सकता है। तो ध्यान में जाने के बाद ये सब प्रोसेस होती है, सबको होती है। कभी किसी को आज होती है, किसी को 2 दिन के बाद होगी। और अपना एक फेथ बढ़ता जाता है परमात्मा के प्रति कि परमात्मा है। तो जैसे आपका फेथ बढ़ा, आपकी बिलीफ्स बढ़ी, आपकी मान्यताएं बढ़ी, तो मानने से आपका भाव बढ़ता है, और भाव बढ़ते बढ़ते आपके अंदर वो जो एनर्जी बाहर से आप रिसीव करते हो तो वो सेंस बढ़ती है। तो वो सेंसेशन बढ़ने के बाद धीरे धीरे आपके चक्र क्लीन होते जा रहे हैं। और चक्र क्लीन होने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि ये अनुभव जिंदगी में मैंने कभी नहीं किया है, ये अलग है। कुछ आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती थी आज तक, उससे कुछ अलग है। तो जैसे ही आपका फोकस उसके ऊपर गया, तभी आपकी लाइन शुरू हो जाती है परमात्मा को प्राप्त करने की। और फिर आप डेली वो ध्यान की मेथड को फॉलो करते हो, आप नियमित अपने आप को टाइम देते हो, तो ये करते 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 आपको परमात्मा की प्राप्ति एक दिन हो जाती है। जैसे आपने अभी मेंशन किया चित्त, ये चित्त क्या होता है? चित्त होता है, अच्छा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को रसगुल्ला खाना है, तो आपके दिमाग में रसगुल्ला आया, पहुंच गया, तो ये मानसिक अवस्था है, ये मन है, शरीर की अवस्था है। तो मानसिक अवस्था में रसगुल्ला दिखता है हमको, मैंने खाया नहीं है फिर भी मुंह में पानी आ गया, ठीक है, तो ये मानसिक अवस्था है। तो ये मन है शरीर में। और एक रहता है सूक्ष्म शरीर। अभी अपने बॉडी के आसपास 7 शरीर बोलते हैं जिसको, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, जिसकी फोटो भी आप ले सकते हो, आगे बात करेंगे हम लोग। तो वो सूक्ष्म शरीर में चित्त रहता है, आत्मा का चित्त रहता है। तो आत्मा हम देख नहीं पा रहे, लेकिन वो अनुभव करने की चीज़ है। तो परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको आत्मा का अनुभव आना चाहिए, जिसको आत्म साक्षात्कार भी बोलते हैं, एनलाइटनमेंट भी बोलते हैं। तो वो जब आपका होता है तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा भी एक विश्व शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमको एक जन्म मिला है कुछ उद्देश्य के लिए, तो वो ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो चित्त से वो कार्य होता है। तो आत्मा का चित्त जाता है। तो जनरली क्या होता है, सब लोग एक मानसिक अवस्था में जीते हैं। और मेरा जब ऑब्जर्वेशन है समाज में, सब लोगों को देखता हूँ मैं, बूढ़े लोगों से बहुत मिलता हूँ मैं, बच्चों को देखता हूँ, अपने एज के लोगों को भी देखता हूँ, तो सब ने एक अपना मानसिक विश्व बनाया हुआ रहता है। जैसे स्पाइडर के जाले रहते हैं ना, वैसे जाले अपने आसपास हम डेवलप करके रखते हैं। अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई मान्यता है, ये फंक्शन में ये करना है, दिवाली में पटाखे फोड़ना है, राखी बांधना है, या फिर पूजा करना है। तो ये सब कहाँ से आया?
किसी को पता नहीं है, और हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि ये सब जो मान्यताएं आ रही है, पूर्वज दे रहे, वो क्यों दे रहे? खाना खा रहा है तो अलग अलग जोन में अलग अलग खाना है, तो ये खाना क्यों खा रहे हैं? ठीक है, ये सब कुछ उसके पीछे कारण है। तो ये सब कारण जानते 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 वो मानसिक अवस्था में पूरी इंप्रेशन स्टोर करते रहते हैं, और बेकाग्य चक्र अपना, वहाँ पे ये सारी इंप्रेशन इमेज स्टोर होती है। तो अपने पास नॉलेज आता है, वो नॉलेज का इतना भार रहता है कि कुछ नया करने के लिए जाते हैं ना, तो वो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। हमारी बिलीफ्स बनी हुई है, ठीक है, तो वो बिलीफ से बाहर जाएंगे ही नहीं हम। तो ध्यान करते हो तब आपकी सारी बिलीफ्स टूटती है कि यही समय पे यही कार्य क्यों करना है, ठीक है। तो वो बिलीफ टूटने के बाद आपका एक रास्ता क्लियर होता है, हाईवे क्लियर होता है कि परमात्मा की ऊर्जा है, वो एकमय है, जिससे पूरी ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हो रही है, तो वो भी हमारे अंदर ही है, तो हम एक छोटा सा अंश है उसका। तो ये भाव जब आता है ना, तो दिखते है कि नहीं, परमात्मा कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं पा रहे लेकिन अनुभव कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ से होता है, और वो अनुभव आत्मा करती है। लेकिन उसके लिए शरीर का होना आवश्यक है। शरीर है तब तक ईश्वर परमात्मा है, शरीर ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो आपने इसका अभी आपने मेंशन किया था जीरो थॉट, सर ने जी, बोला था विचार शून्यता। विचार शून्य। अब विचार शून्य क्या होता है? विचार शून्यता मतलब जनरली आप क्या करते हो, आपने समझ में देखे होंगे कि कई सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, हाँ बहुत सोचते हैं, लेकिन खुद को पता नहीं किसके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ उसमें सोशल मीडिया आ गया, अपना टेलीविजन आ गया, अखबार आ गए, तो काफ़ी सारे ऐसे माध्यम हैं जो आपका चित्त बाहर की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कोई माध्यम ऐसा है जो आपके अंदर क्या हो रहा है बताए? ऐसा कोई माध्यम हमारे पास नहीं है। तो वो मेडिटेशन है उसके लिए। तो ध्यान करने से अपने अंदर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसका सेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो विचार करते करते आप ध्यान जब करते हो तो तब भी विचार तो आएंगे ही, लेकिन जैसे हम मूवी देखते हैं, कोई हीरो है वो फाइट कर रहा है या फिर रो रहा है या फिर एक्शन स्टंट कर रहा है, तो उसके साथ हम स्टंट नहीं करते, हम फाइट नहीं करते, हम अपनी चेयर पे बैठे हुए देखते हैं उसको, ठीक है, और घर आते हैं उसको सोचते हैं, उसको सोचते हुए उसका एंजॉयमेंट मतलब आनंद करते हैं उसका, ठीक है। तो वो जो सिनेमा स्क्रीन पे पिक्चर चल रहा है उसके साथ हम भागते नहीं है, तो हम लोग बैठे हुए देख रहे हैं। ठीक वैसे ही मेडिटेशन में जो विचार आ रहा है उसको देखते रहो बस। तो वो देखते देखते वो विचारों जैसे भाग रहे, एक विचार आया, दूसरा विचार आया, तीसरा आया, लेकिन ध्यान करोगे तो आप जब बैलेंस होगे तो धीरे धीरे विचारों के बीच की जो जगह है, गैप है, वो बढ़ता जाएगा, उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। विचार आएंगे लेकिन आप विचार में नहीं हो, तो खुद को विचारों के साथ जोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि रसगुल्ला खाना है, तो पता है हमको अभी रसगुल्ला खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हमको रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, तो समझ विकसित हो गई कि रसगुल्ला सोचा है, खा नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे ही विचारों के अंदर हम खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये विचार शून्यता तब आती है जब विचार बहुत कम हो गए, और दूसरी इनर प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको हम भीतर बोलते हैं। भीतर आप गए तो वहाँ पे विचार शून्यता मतलब विचार चल रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर एक मस्त एनर्जी चालू है, आपकी ऊर्जा चालू है, उसका आप आनंद ले रहे हो, वो महसूस हो रही है आपको। तो वो महसूस करते करते विचार अपने आप चल रहे हैं, वो दिमाग कर रहा है, तो वो शारीरिक अवस्था से ऊपर आप उड़ जाते हो और आत्मिक अवस्था में जाते हो, तो आपका स्विच ऑफ से ऑन हो गया। जो फिजिकल आपका लेवल था वो स्विच ऑफ हो गई, आत्मा का लेवल स्टार्ट हो गया, तो विचार आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। अब इस एक और मुझे आप चीज़ बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपका ऑरा जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो जी तो जैसे एक होता है लॉ, ये मैनिफेस्टेशन का एक फंडा होता है कि भाई आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें, जी। तो आप मुझे बताइए ये कि आप चीज़ों के पीछे भागते हो या आप मैनिफेस्ट करके चीज़ें आपके पास आती हैं? अच्छा, आपके दोनों प्रश्नों को मैं गलत बताऊंगा। चीज़ों के पीछे भी नहीं भागता, चीज़ें मेरे पास भी नहीं आती। अच्छा, मैंने अपना जो अनुभव आया मुझे, उसके बाद मेरा जीवन जो व्यतीत हो रहा है, तो मेरा स्टाइल ये था, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरा स्टाइल ये है कि मैं सारी चीज़ें होने देता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। जैसे मेरा बिजनेस चला गया तो मेरे घर में भी बोलते थे कि बिजनेस नहीं है तो कमाया कैसे, घर कैसे चलेगा। तो मेरी माँ का पेंशन आता है, उसमें मेरा घर चल रहा था, तो उसको भी मैंने देखा। नया बिजनेस आया तो उसको भी एक्सेप्ट किया। मेरे साथ फ्रॉड हुए तो वो भी मैंने देखा, तो उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं दुखी भी नहीं हुआ और खुश भी नहीं हुआ। तो मैं देखता रहा कि ये जब मैंने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, गुरु को दे दिया है अपना शरीर, तो एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ईश्वर के ऊपर फूल अर्पण किए तो वो वापस नहीं लेते आप। आपने किसी को दान दिया तो उसमें से वापस नहीं लेते। जैसे आप कचरे की गाड़ी आई बाहर, कचरा डाल देते हो तो कचरा वापस नहीं जाते हो कि मेरा ये छूट गया, छूट गया, ठीक है। तो जब जीवन पूरा दे दिया है तो जीवन उसके हिसाब से चल रहा है, तो फिर चीज़ें मांगना क्यों? जो ज़रूरत है वो व्यवस्था हो जाती है, किसी भी माध्यम से हो जाती है, लेकिन हो जाती है, तो उसमें आनंद भी नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने कमाई हुई नहीं है। तो जितनी व्यवस्था होनी है तो वो अपने आप होती जाती है।
तो मांगनी भी नहीं पड़ती और सामने से भी नहीं आती है, और उसके लिए मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जब अवस्था बनती है, आपका साक्षात्कार होने के बाद जो सारी ऊर्जा है, जिसको डिवाइन एनर्जी बोल सकते हो आप, वो आपके शरीर का उपयोग करती है। क्योंकि समाज में जो लोग हैं जिसको ध्यान, परमात्मा, उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक जीवंत शरीर चाहिए। तो वो ऊर्जा जीवंत शरीर ढूंढती है, और अपने अंदर से वो ऊर्जा जब पास ऑन होती है तो सामने वाला उसका अनुभव करता है। किसी को नहीं होता है, किसी को होता है, लेकिन अपना कार्य क्या है? बांटना है। मेरा स्वभाव है कि मेरे को जो मिला वो बांटना है। प्रसाद जैसे मंदिर में मिला तो घर में सब लोगों को मिलेगा, वो ध्यान रखते हैं। तो वैसे ही मेरा भाव है कि मुझे जो मिला वो आम जन तक पहुँचाना है, तो वो बांटने का स्वभाव है मेरा। ऐसे करते करते चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब आप थोड़ा बताइए कि आपका जब एनलाइटनमेंट हुआ वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, एनलाइटनमेंट जब मेरा हुआ 2012-13 की बात है। मेरा मेडिटेशन रेगुलर चल रहा था, बिजनेस भी चल रहा था। तो मेरा बिजनेस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का था, तो गवर्नमेंट में जो मैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेता था, मैंने जैसे पहले बताया, तो इमरजेंसी में मुझे काफ़ी भागना पड़ता था। रात को 10 बजे 2 बजे फ़ोन आ गया, ओटी चालू है, तो वहाँ पे जाके मुझे मशीन ठीक करना है, पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो धीरे धीरे तड़प इतनी बढ़ती गई कि परमात्मा को प्राप्त करना है, तो मेरा एक शेड्यूल बना। शाम को 6 बजे मेरे घर में ऊपर 2 हॉल है, एक में हम रहते हैं, बेडरूम है मेरा, उसके बाजू में एक हॉल है जहाँ पे मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो उसमें मैं 6 बजे जाता था और ध्यान करता था। आधा पौना घंटा ध्यान हो गया, उसके बाद अलग अलग जीवन चरित्र गुरुओं के पढ़ता था। फिर एक चिंतन की प्रोसेस होती थी कि आज मुझे जो अनुभव हुआ, या फिर इस बुक में जो गुरुओं ने अपने अनुभव लिखे हैं वो मेरे को नहीं आ रहा है, तो उस वक्त गुरु की अवस्था क्या होगी। तो ये चिंतन चलता था अंदर। फिर अनुभव आया तो उसको कब आया, क्यों आया, मेरी विचारों की कौन सी पैटर्न थी, तो डीप थिंकिंग होता था। तो ऐसे करते करते रात को 9:30-10 बज जाते थे, तो 4 घंटा ऊपर रहता था। और उस वक्त मेरा बेटा था, छोटा था, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं करता था, मेरी वाइफ भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। वो लोग नीचे अपना काम करते रहते थे। 9:30-10 बजे नीचे आके वो ध्यान की अवस्था में मैं सोफे पे बैठता था, खाना पीना एकदम मैकेनिकली होता था। तो 21 दिन तक मुझे अलग अलग अनुभव आए। तो मेरे साथ शेयर करने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसको मैं ये बातें बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि ऐसे अनुभव मेरे जीवन में कभी आए नहीं थे और कभी मैंने सुने नहीं थे। जैसे शरीर से बाहर निकल जाना, फिर आपका बॉडी है उसमें जड़ हो जाता है, मतलब आप अपना बॉडी देख रहे हो लेकिन हिला भी नहीं पा रहे हो, उंगलियां भी नहीं हिला पा रहे हो, ऐसे अनुभव आना। किसी गुरु का दर्शन होना, उसका हमें कुछ मैसेज देना, और वो उसके प्रमाण मुझे मिलते थे। तो 1-2 एक्सपीरियंस की बात करूँगा उसमें। एक दिन ध्यान में बैठा था मैं, तो अपने बॉडी से बाहर निकला। बॉडी से मतलब ये जो चीज़ है ना, सहस्त्र पे हम लोग मेडिटेशन करते थे, अपना चीज तालू भाग के रख के ध्यान करते थे। तो ध्यान हुआ, अचानक ही मैंने अपने आप को देखा कि मेरी टेरेस से उसके 10-15 फीट ऊपर मैं खड़ा हूँ, और मेरा बॉडी भी दिख रहा है, आसपास के मकान दिख रहे हैं, वो दीवारें भी थी, टेरेस का जो स्लैब बना हुआ वो भी दिख रहा था, लेकिन आर पार दिख रहा था सब। मेरे घर में जो लोग काम कर रहे थे, कौन से कपड़े पहने, सब दिख रहा था। तो मुझे महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो पहले भी अनुभव आया थे ऐसे, तो समझ में आया कि ये मैं बॉडी से बाहर निकला हूँ, तो देख रहा हूँ, लेकिन बॉडी में वापस आना था मुझे, वो वापस आना नहीं आ रहा था। तो ऊपर ऐसे 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 एंटेना घूमता है ना, जैसे हवा में, बहुत हाइट पे, तो ऐसे ऐसे हो रहा था। मैं शरीर दिख रहा है, वो एकदम जड़ पड़ा हुआ है, वो भी दिख रहा है, लेकिन अंदर कैसे जाए ये पता नहीं था। तो देखता रहा, पौने घंटे के बाद धीरे 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 नीचे आया। उसमें भी काफ़ी टाइम लगा कि 1 फीट नीचे आया, फिर रुक गया, फिर नीचे आया, तो अपने आप प्रोसेस हुई और अपने आप बॉडी में वापस आया, और 15 मिनट के बाद सेंसेशन आया। तो ये एक अनुभव आया। दूसरा एक अनुभव आया, मैं ध्यान कर रहा था तो अपना कोई जन्म शायद दिखा होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, कि कोई फकीर के जैसे मैं ऐसे लेटे हुए हिल पे लेटा हुआ था, और कई दिनों से खाना नहीं खाया था, क्योंकि खाने की अवस्था नहीं थी उस वक्त मेरी। काली लंबी दाढ़ी थी मेरी, और मेरी वाइफ जिसके पास पहनने के लिए एक कपड़ा ही था, वो नीचे झोपड़ी जैसा घास का हट लगा हुआ था, वहाँ पे वो खड़ी थी, और उसका नाम था शकुंतला। और ये अनुभव मुझे आया, दिखा, तो मैंने मतलब याद रह गया मुझे। ध्यान से बाहर आया, नीचे गया, सोफा पे बैठा हुआ हूँ, और वो अपने टीवी में कुछ सीरीज़ देख रही थी। अचानक ही टेलीविज़न में वो सीरीज़ में किसी ने बोला, आओ शकुंतला। तो वो मेरे सामने देख रही, मैं उसके सामने देख रहा हूँ। अभी मुझे अनुभव आया था 20 मिनट पहले कि मेरी वाइफ का नाम शकुंतला था, तो वो बोल रही है कि ये सीरीज़ में शकुंतला नाम का कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये कैसे बोला। फिर 2 दिन बाद मैंने उसको बताया कि तुझे जो अनुभव आया था ना, वो अनुभव मेरा था, तो तू एक जन्म में मेरे साथ जुड़ी हुई थी, मेरी वाइफ थी, तो तेरा नाम शकुंतला, मुझे अनुभव आया था।
तो एक प्रूफ ये मिला। फिर ऐसा करते करते 21वें दिन में एक दिन में मेडिटेशन बैठा हुआ था, गुरुदेव को प्रार्थना की कि परमात्मा को मुझे पाना है और जो अनुभव आ रहे हैं वो अलग है, तो मैं पागल हो गया हूँ, तो आप मुझे सत्य का ज्ञान कराओ। तो ध्यान में बैठा, 15 मिनट हुई तो एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ मेरे हॉल में। वो 21x10 का रूम है मेरा। तो ब्लास्ट हुआ तो मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, गोल्डन पार्टिकल्स पूरे हॉल में फैले हुए हैं। तो मुझे प्रश्न हुआ, उस ध्यान में भी प्रश्न हुआ कि ये क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, तो और ये देख रहा है वो क्या है। तो 15-20 मिनट तक ये पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, पूरा प्रकाश गोल्डन पूरे रूम में दिख रहा है। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद हुई और जब आंखें खुली तो शरीर देखा मैंने। तो कमांड दिया कि ये शरीर मेरा है, अब मेरे को उठना है, लेकिन उठना नहीं आ रहा था। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉडी में वापस आना नहीं आ रहा था, तो ना अपनी उंगली हिला पा रहा था, ना कोई सेंसेशन बॉडी में, ब्लड जैसे थम गया हो अपने बॉडी में। फिर 20 मिनट हुई, धीरे धीरे एक कमांड दिया कि ये मेरा ही शरीर है, इसको वापस आना है, तो ऐसे उंगली का मूवमेंट आया। फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में मूवमेंट। तो 20 मिनट 25 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हुआ। तो नॉर्मल हुआ ना, तो मुझे लगा कि आज मैं पूरा पागल हूँ, क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को, तो ऐसा होता नहीं है कभी। तो नीचे आया, ऐसे वैसे खाना खाया और रात को 10-10:30 बजे मेरे गुरुदेव प्रभु जी का फ़ोन आया, जो मेरे गुरु भाई है लेकिन मैं उसको गुरु ही बोलता हूँ। तो वो हिमालय में साधना कर रहे थे, तो उसका फ़ोन आया कि विमल भाई क्या हुआ। मैंने कहा ये 20 दिन से ऐसे ऐसे अनुभव आ रहा है, किसी को बता नहीं सकता हूँ, मेरे आसपास जो लगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज मुझे ये अनुभव आया। तो बोले ये साक्षात्कार का अनुभव है और उसको डाइजेस्ट करो, उसके बाद आपको समझ आएगी कि ये जो अनुभव आया क्यों आया, आपकी कौन सी अवस्था थी, आपको क्या कार्य करना है, वो सब धीरे धीरे चैप्टर खुलते जाएंगे। तो आप बैलेंस होकर बस उसको महसूस करो खाली, ठीक है, और नियमित ध्यान साधना और खुद का ऑब्जर्वेशन करते रहो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं शांत हो गया कि नहीं, कुछ चीज़ ऐसी हुई है कि वो अलग है। तो ऐसे मुझे साक्षात्कार का अनुभव आया। ओके, तो आप एक और बात बताइए विमल भाई कि एक गुरु का कितना महत्व होता है इस पूरे प्रोसेस में? सदगुरु का इम्पोर्टेंट महत्व होता है कि एक गुरु का कि किसी आदमी को एनलाइटनमेंट चाहिए तो जी। विदाउट गुरु भी हो सकता है या जरूरी है एक गुरु साथ? हो सकता है। अभी जैसे कोई स्टूडेंट है जो बिना स्कूल कॉलेज किए बिना एग्ज़ाम देता है अपने बलबूते पे, ठीक है, वो भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर वो किसी टीचर के पास या फिर कोई शिक्षक अच्छा है उसके पास से नॉलेज लेके कैसी पैटर्न है एग्ज़ाम की, क्या तैयार करना चाहिए और अप्रोप्रिएट क्या लिखना है, वो समझ के जब एग्ज़ाम देता है तो उसके मार्क्स भी आएंगे अच्छे, उसके अच्छे नंबर आ गए, उसकी समझ भी विकसित हुई, डेवलप हुआ कि ये जो मैंने लिखा है वो उसने अनुभव किया, उसका नॉलेज है, वो अनुभव के साथ वो समझ सकता है। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइन में सदगुरु है ना, वो आपको दिशा निर्देश करते हैं कि आपके जीवन में ये चीज़ें जरूरी है। आप ध्यान करते हो तो कुंडलिनी जागृति करके योग हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत उसका महत्व है। तो ऐसी काफ़ी सारी पूर्वधारणा है कि कुंडलिनी शक्ति अगर आप खुद जागृत करने जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। और कई ऋषि मुनि के ऊपर, संतों के ऊपर ये घटना घट चुकी है। अच्छा, पागल भी हो जाता है। तो क्या है कि चक्र जब एक्टिवेट होते हैं तो कुंडलिनी स्ट्रोक मारती है, तो चक्रों में ऊर्जा जाती है, तो करते करते जब आज्ञा चक्र में आते हैं तो आदमी अटक जाते हैं। अभी कच्छ में 2000 के साल में जब अर्थक्वेक आया था तो उसमें मैं शिविर करने के लिए गया था, तो काफ़ी सारे लोग हमने देखे कि वो गोल 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 घूम रहे थे। तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया था, लेकिन वो तो ध्यान ही नहीं कर रहे थे, आम आदमी थे। तो फिर उसकी शिविर लगाई, उसको नॉलेज दिया गया, उसके ऊपर गुरुदेव जब उससे मिले तो काफ़ी सारे लोग शांत हुए। तो सदगुरु आपको दिशा निर्देश करते हैं आपके जीवन में, ध्यान करते करते कब क्या जरूरी है कब क्या नहीं जरूरी है, पर आपका होश आप गवा ना बैठो, उसके लिए सदगुरु की आवश्यकता रहती है। तो अगर करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है और अगर आप ये पाथ पे चलना चाहते हो तो उसमें काफ़ी डेंजर जोन है, उसको अगर आप पार कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपका एम एक ही होना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त करना है। वैसे सदगुरु के अलावा तंत्र विद्या भी है, तांत्रिक लोग हैं वो अपने हिसाब से साधना करते हैं, सात्विक लोग हैं वो लोग मेडिटेशन या फिर भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते हैं। दोनों चीज़ों में अगर आपके पास कोई दिशा दिखाने वाला सही सदगुरु आपके जीवन में है तो आपकी लाइफ खिल जाती है, आसानी से आपको वो सब मिलता है। जैसे शबरी ने बेर खिलाए थे राम जी को, तो चक चक के खिलाए थे, कौन से बेर अच्छे हैं, ठीक है। तो सदगुरु पहले साधना कर चुका होता है, कौन से रास्ते में उसको ऑब्स्टेकल आए हैं, कौन से रास्ते पे कांटे पड़े हुए हैं, वो उसको पता है। तो जब शिष्य वहाँ पे जाता है ना तो उसको रोक देते हैं, उसको आगे पीछे जीवन का सब पता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी, इसकी औकात क्या है, तो उस हिसाब से वो एक पूरा मटेरियल करके देता है, इसीलिए उसकी आवश्यकता है। तो हर एक आदमी स्पिरिचुअली एनलाइटन हो सकता है? हो सकता है,
संभावना सभी में है, प्राणी मात्र में संभावना है, ठीक है। हमने ऐसे एक्सपीरियंस देखे कि प्राणी, गाय बोल सकते हो, कुत्ते बोल सकते हो, वो जब ये कोई मेडिटेशन कर रहा है जहाँ पे सेंटर चालू है या फिर गुरुदेव के घर में, तो खास करके कुत्ते हमने देखे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, कुत्ते। उसके पास एनर्जी पकड़ने की सेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, वो भौंकते हैं इसीलिए। तो जब वो एनर्जी रिसीव करते हैं तो वो तुरंत मृत्यु का प्राप्त होते हैं, और हो सकता है अगला जन्म उसका मनुष्य का हो, क्योंकि उसके पास शरीर है लेकिन दिमाग नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी के लेवल पर उसको ज्ञात हो जाता है कि ये सत्य है, वो एनर्जी महसूस करता है, लेकिन ध्यान साधना करने के लिए या फिर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो अनुभव चाहिए, वो अनुभव लेने के लिए एक शरीर के, जीवन शरीर की आवश्यकता होती है, और वो भी दिमाग के साथ। परमात्मा ने अपने को दिमाग दिया है, हमको क्या सही है क्या गलत है वो उसका सेंस है, तो उसके लिए वो मनुष्य अवतार धारण करता है, तो हो सकता है ऐसा। अब आप हमने बात करी पहले ऑरा की, जी अब इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं जी कि ऑरा किस किस्म की होती है। और दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो ऑरा और दूसरा चक्र, जी कि कितने चक्र होते हैं, और जैसे आपने बताया कि बैलेंस होने चाहिए चक्र, अनबैलेंस चक्र के क्या सिम्टम्स होते हैं, और बैलेंस होने का मतलब आदमी का कैसे सिम्टम्स रहते हैं, एंड साथ में ऑरा क्या है। बेसिकली बॉडी में बोलते हैं, एक्चुअली बॉडी में क्या नाड़ियों का गुच्छा रहता है, वो जगह पर जहाँ पे चक्र का स्थान बताया गया है, आइडियली चार्ट जो है चक्र का उसमें, तो 7 चक्र को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया गया है और 3 नाड़ी को दिया गया है। जैसे राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट साइड को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और एक मध्य नाड़ी होती है, ठीक है। कब कहाँ पे कोई ग्रंथ में उसको ईडा पिंगला सुषुम्ना ऐसे कहा गया है। वैसे 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार, जहाँ पे हमारे गुरुदेव बताता है कि अपना मल मार्ग और मूत्र मार्ग के बीच की जगह, अच्छा, उसको मूलाधार बोलते हैं। जहाँ पे हम जब साधना करने बैठते हैं तो वो पॉइंट जमीन को स्पर्श होना चाहिए। भूमि माता को जब स्पर्श होता है तो अपने बॉडी में जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो गर्मी है एक्स्ट्रा, वो एक्सेस बाहर निकल जाती है, क्योंकि भूमि का स्वभाव है खींच लेना, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं जिसके जीवन में कई सारे रोग होते हैं, और आजकल देखते हो आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मूलाधार जब टच होता है ज़मीन में तो बैलेंस आप हो सकते हो। गणेश तत्व बोला गया है उसमें। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर मणिपुर चक्र बोलते हैं, फिर नाभि चक्र बोलते हैं। उसके ऊपर हार्ट चक्र, उसके ऊपर यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, याज्ञा चक्र, और ऊपर क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वर में बताया है कि आप 10 मिनट मंदिर में जाके बैठो तो आपका जीवन खिल जाएगा पूरा, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो वो हम लोग ने क्या सोचा, ईंट पत्थर का मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हम बैठते हैं, तो इसको मंदिर बोला है। और यहाँ पे ऊर्जा रिसीव करने की और बाहर के विश्व से कनेक्ट होने का, तो ये एक मार्ग है, सहस्त्रार चक्र। तो ये बेसिकली 7 चक्र है, 3 नाड़ी जैसे मैंने बोली, तो वो बैलेंस करना रहता है जीवन में। और ये सारे चक्र खुलने से उसके अलग अलग एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज ये है कि किसी को पता ही नहीं रहता है कि ये चक्र एक्टिवेट होने से क्या क्या हो सकता है। तो मैंने मूलाधार और स्वादिष्टान बताया, उसके बीच में कुंडलिनी शक्ति है। जैसे बच्चा गर्भ रहता है किसी भी महिला को, तो तीसरे या चौथे महीने में बोलते हैं कि जीव आ गया गर्भ में, बच्चे का जन्म होगा, तो उसमें जीव जो आता है, चेतना आती है, हम लोग चेतना बोलते हैं। परमात्मा की ऊर्जा उसके अंदर माता के सहस्त्रार चक्र के द्वारा बच्चे का जो गर्भ है उसके अंदर वो मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में जाके बैठ जाती है, ठीक है। अभी जब आपके जीवन में कोई सदगुरु आता है और आपके योग अगले जीवन में है कि आपको सदगुरु प्राप्त होगा, या फिर कोई समाधि गुरु के पास आप जाते हो और आपकी इच्छा है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वो सीधा उसका ऊर्जा आपके कुंडलिनी के ऊपर इफेक्ट करता है और वो जागृत होती है। और फिर अगर आप चाहते हो कि चक्र एक्टिवेट हो और आप साधना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे सारे चक्र ऐसे गोल 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 घूमते हैं, उसकी ऊर्जा फैलती जाती है और वो कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो कई गुरु ऐसे हैं कि वो 24 घंटे इसी अवस्था में रहते हैं। जैसे मैंने विचार शून्य बताया ना, तो वो कुछ भी काम करते हैं लेकिन वो भीतर में स्थित रहते हैं, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँची हुई रहती है और वो उसका उपयोग करना जानते हैं। तो वैसे जैसे विशुद्धि चक्र अपना है, वो अगर खिल गया तो आदमी आर्टिस्ट बन सकता है, अच्छा ड्राइंग कर सकता है। अच्छा, तो अलग अलग चक्र के अलग अलग गुणधर्म है। वो बेसिकली चार्ट रहता है उसका, तो आप पढ़ सकते हो उसमें, वो इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। दूसरी बात आपने बताई ओरा का कलर, तो जैसे मैंने 7 शरीर बताए, तो अभी एज ए साइंस आप लेते हो तो ऐसे कई कैमरे हैं जो आपके फोटो लेते हैं और आपके आसपास जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, उसका कलर क्या है, वो कलर के हिसाब से उसका प्रिडिक्शन करते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा, आपकी अवस्था कैसी है। वैसे चक्रों के भी कलर्स आते हैं,
और अलग अलग कलर्स के अलग अलग गुणधर्म रहते हैं। और वो चक्र में कितनी ऊर्जा है, 100% अगर आप मान के चलते हो कि 100% आइडियल ऊर्जा है, उसमें से कितनी ऊर्जा आपके चक्र में काम कर रही है, आपका चक्र कितना डेवलप हुआ है, वो भी उसमें परसेंटेज लिख के आता है। तो ये ओरा के फोटोग्राफी निकालते हैं। उसमें एक है डॉक्टर किरलियन करके है, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया, तो किरलियन फोटोग्राफी होती है। सॉफ्टवेयर में वो आपके फ़ोटो लेके पूरा डेटा डालते हैं और उसका एनालिसिस होता है। तो आपको अपने बॉडी में कलर कौन सा है, चक्रों का कलर कौन से है, कितनी आपके अंदर ऊर्जा भरी पड़ी हुई है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज, आपकी संभावनाएं क्या है, वो सब बताते हैं। दूसरा एक जीडीवी टेक्नोलॉजी करके आता है। जीडीवी टेक्नोलॉजी में भी आपकी ओरा की फ़ोटो ली जाती है, आपकी ऊर्जा के ऊपर क्या काम हो सकता है वो सब बताया जाता है उसमें। तो ये आज के ज़माने में अवेलेबल है और कोई भी नॉर्मल इंसान भी अपने फ़ोटो निकाल सकता है। ठीक है, तो ये बैलेंस करना जरूरी होता है क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए? बैलेंस करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, पर आप ध्यान जब करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो अपने आप चक्र डेवलप होते हैं, आपको करना नहीं पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा अंदर आती है, या फिर नेगेटिव ऊर्जा अंदर आती है, पॉजिटिव बाहर जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी चक्र के ऊपर इफेक्ट आता ही है, तो उसमें चेंजेस आता है। ठीक है, तो चक्र डेवलप भी होते हैं, खराब भी होते हैं वैसे। ठीक है, तो कोई योगी मतलब वो चेंज होता रहता है? चेंज होता रहता है जी। ठीक है। आप जैसे संसार में रह रहे हो, आप जॉब करने जाते हो, बिजनेस कर रहे हो, कई सारे लोगों से मिलते हो, तो जरूरी नहीं कि वो भी मेडिटेशन कर रहा है, तो उसकी इफेक्ट आपको हो सकती है। ठीक है। तो हमारी संस्कृति में जैसे नमस्कार करते हैं, हाथ नहीं देते सामने, तो अगर दो हाथ मिलाते हैं ऐसे, ठीक है, Energy तो भी ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ठीक है, फिर आपके आसपास आपकी जो ओरा है, वो ओरा अच्छी है, तो आपके आसपास जो लोग आएंगे वो लोग को अच्छा महसूस होगा। आपकी ओरा खराब है, तो आपके आसपास आएंगे, उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी खराब भाव महसूस होंगे। ठीक है, तो चक्र डेवलप करना जरूरी नहीं है, लेकिन डेवलप होते हैं। और सामान्य इंसान है, उसको तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, चक्र क्या है, वो भी पता नहीं है, तो वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो अगर कोई भी इंसान अपना स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाके परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है उसकी, तो उसके चक्र डेवलप होने चाहिए, करने चाहिए, और सबको इसके लिए अग्रसर होना चाहिए। अपने आप मतलब ध्यान करते करते अपने आप ध्यान डेवलप करते करते होता है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसके भी चक्र डेवलप होते ही है। ठीक है, तो ये फूड का क्या रोल रहता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर? कि ऐसा होता है कि एक ही किस्म का आपको, लेट्स से कि नॉनवेज नहीं खाना है, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि ये चीजें नहीं खानी है? अच्छा, मतलब खान पान का महत्व हाँ, इसके बारे में क्या है पूछना चाहते हो आप? तो खान पान के बारे में सब लोग कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन मेडिकली और साइंस में कुछ प्रयोग किए गए हैं कि कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं, कि कई सारे एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे वेजिटेरियन खाना अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी में उन लोगों को नॉनवेज खाना पड़ता है। अभी आप ही सोचो, कोई जिंदा प्राणी जो आपके जैसा जीवन जी रहा है, ठीक है, उसको खाली बोलना नहीं है, बोलना नहीं आता है, क्योंकि उसके पास बोलने की शक्ति नहीं है। हम खाली बोल सकते हैं। उसके पास भी छोटा दिमाग है, क्योंकि भूख लगती है तो शिकार करता है। शेर शिकार तब करता है जब उसको भूख लगती है। ठीक है, उसका स्वभाव है। लेकिन उसके पास से कई सारे प्राणी निकलेंगे तो शिकार नहीं करेगा। लेकिन टाइगर है, वो बिना भूख के भी मार सकता है। जैसे चीता है, वो भी मार सकता है। तो अलग अलग सबके स्वभाव रहते हैं, तो अपने इंसान के भी अलग अलग स्वभाव रहते हैं। ठीक है, तो नॉनवेज खाते वक्त आप किसी जिंदा प्राणी को पहले मारते हो, उसके बाद उसको पकाते हो, उसके बाद खाते हो। तो वो जीवंत चेतना थी, पहले उसको आपने मारा, फिर आपने खाया, तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर गई, तो आपका विचार भी ऐसे ही होगा। अच्छा, दूसरा, अगर हम इंसान मर गए तो आप उसको कुछ उपयोग में लेते हो या जला देते हो या फिर गाड़ देते हो? दो ही चीज़ करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ऊर्जा चलेगी, उसका आत्मा चला गया, तो आपने उसको गाड़ दिया है, फिर उसको जला दिया। तो ऐसी मरी हुई चेतना खा के आपके अंदर जो विचार आता है, तो नेगेटिव विचार आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है। पॉजिटिव विचार आने के चांसेस कम है। हाँ, आप खाते हो और आप बैलेंस हो, और नॉनवेज खाते खाते आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमात्मा को प्राप्त करना है, नियमित ध्यान कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हो। तो खान पान जरूरी है, लेकिन पौष्टिक खान पान जरूरी है। आप ओवर खाते हो और आप ध्यान में बैठ भी नहीं पाते हो और आपके अंदर कुछ डिजीज आ जाए, तो ऐसे खान पान की व्यवस्था है, उसको बदलना चाहिए। तो जीवन में एक डिसिप्लिन चाहिए आपको, कि रेगुलर मेडिटेशन करो, अपना काम करो, फैमिली को समय दो, और नियमित जो पौष्टिक खाना है वो खाओ। तो जैसे आपने बताया कि एक डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन ध्यान करो, जरूरी है जी। तो इसका भी कुछ रोल होता है कि दिन में, मतलब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको कितने बजे उठना है, या मेडिटेशन करना है किस टाइम पे करना है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं? जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है, संतों ने, कि उन्होंने प्रयोग किए हुए सन्यासियों ने,
ऋषि मुनियों ने कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहता है, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। तो उस वक्त क्या है कि सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग उठते नहीं है, सोते हैं, तो शांति रहती है। जब सोते हैं इंसान तो उसकी विचारों की तीव्रता कम रहती है, और हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो अपना जो सहस्त्र चक्र है वो खुला रहता है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। आप जैसे मेडिकल फील्ड के लैंग्वेज में बात करो तो पीनियल ग्लैंड है वो खुला हुआ रहता है सुबह में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो वातावरण से जो ऊर्जा आती है उसको रिसीव करने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और विचारों की तीव्रता कम है तो आपको आसानी से ध्यान लग सकता है। तो 4 से 6 के बीच में अगर उठते हो आप और ध्यान करते हो तो अच्छा है, बाकी दिन में कोई भी समय पर आप ध्यान कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे आपको बहुत लंबा टाइम हो चुका है विमल भाई इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, तो अब आपका अल्टीमेट एम क्या है इस जर्नी में? अच्छा, ध्यान करते करते सबसे पहले जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मेरी जर्नी थी, कि नॉर्मल इंसान था, वहाँ से गुरुदेव मिले, उसके बाद ध्यान लगने लगा, उसके बाद अनुभव आए, पूर्व जन्म के अनुभव भी आए। तो एम ये है कि जो मुझे मिला है वो समाज में सब लोगों तक पहुँचे, खास करके युवा लोग, उसको ध्यान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अपने आने वाली जो पीढ़ियाँ है वही अपना भविष्य है। तो अगर छोटी उम्र से वो ध्यान करते हैं तो एक बैलेंस व्यक्ति समाज में आगे आएगा, और बैलेंस व्यक्ति आएगा तो अपना कंट्री, देश भी बैलेंस रहेगा। तो कोई भी आपत्ति आती है उसमें वो बैलेंस रह कार्य करेगा तो अच्छे से कर पाएगा। बाकी नॉर्मल इंसान कोई भी हो, बच्चा है, बूढ़ा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। और ये प्रयोग हम करना चाहते हैं कि ध्यान करते हैं तो अलग अलग चक्रों पर जो अनुभव आते हैं वो मेडिकली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली प्रूव करना है। ध्यान करता है या फिर कोई भजन गाता है या फिर गरबा गाता है या फिर सिंगिंग करता है, यदि कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसके प्रमाण हमको चाहिए। तो किरलियन फोटोग्राफी है, अलग अलग यंत्र है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट होती है, उसके प्रयोग करना है। तो वो प्रयोग करके हमको समाज के सामने लाना है कि जो हिंदू संस्कृति में लिखे हुए ऋषि मुनि जो ध्यान करते थे वो सत्य है। तो वो खास करके जो पश्चिमी देश है उसके सामने रखना है कि ये जो है सत्य है, ये हंसने वाली बात नहीं है। और वो कोई भी नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है, उसकी एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। तो ये प्रयोग करके सामने रखना चाहिए। दूसरा, एक ऐसी जगह डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे विश्व का कोई भी आदमी शांति चाहता है, आत्म शांति प्राप्त करना चाहता है या फिर एकांत में साधना करना चाहता है, तो उस जगह पे हम उसको बुलाएंगे, उसका मेडिकल चेकअप होगा, वो स्वस्थ है तो कुटीर में जाएगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, वो बिना कोई चार्ज नहीं लेंगे उसका, और उसको ध्यान करने की सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो वो हमारा एक एम है, वो मिशन है हमारा, कि वो आके ध्यान करे और परमात्मा की ओर आगे बढ़े। तो ये 2 चीज़ मेन है। बाकी चैरिटी भी करना चाहते हैं, दान भी करना चाहते हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी करना चाहते हैं, वो चैरिटी की बात हो गई। लेकिन पहले 2 जो प्रेफरेंस है वो ये है कि 2 अच्छी बात समाज के सामने लेके जाए। तो आपके ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे आपने पहले भी मुझे बताया कि आपके पास्ट लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस आपको रहे हैं, तो वो कैसे अनुभव था? अच्छा, पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस में अभी हाल ही में पिछले साल में नर्मदा परिक्रमा करके हमारे गुजरात में परिक्रमा होती है, तो 3,500 किलोमीटर उसमें लोग चल के जाते हैं। तो 3 महीने में या फिर 3 साल में लोग चलते हुए जाते हैं। महाराष्ट्र में और गुजरात में काफ़ी सारे लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, और उसमें ऐसा माना जाता है कि नर्मदा को माँ का स्वरूप दिया गया है, नदी है वो, लेकिन माँ का स्वरूप दिया गया है। तो किसी न किसी रूप में सबको उसके अनुभव, उसके दर्शन होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो प्रभु जी के साथ और 2-3 लड़के और थे, हमने डिसाइड किया कि नर्मदा परिक्रमा करेंगे। उसके कुछ डिसिप्लिन भी है, उसके नियम है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग बाइक कार करते हैं, उतना समय नहीं था हमारे पास, तो कार में जाएंगे और कार में पूरी परिक्रमा करके वापस आएंगे। तो हम गुजरात से स्टार्ट किया और अमरकंटक, जहाँ से उसका उद्गम स्थान है, अमरकंटक तक गए और फिर वापस अमरकंटक से गुजरात वापस आए। तो मेरे ख्याल से 20-21 दिन में यात्रा ख़त्म हुई। तो जब जबलपुर पहुँचे हम, जबलपुर में भेड़ा घाट बहुत फेमस है नर्मदा का, और मार्बल के स्टोन वहाँ पे मिलते हैं, और पानी का बहाव इतना है कि आपको समंदर जैसा फीलिंग आता है। कोई भी आदमी जाता है तो विचार सुनिए अपने आप आ जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे दर्शन हुए, वहाँ पे खड़े हुए। फिर वहाँ से जब निकले तो जबलपुर में भेड़ाघाट यहाँ पे है, तो सिटी से आप जबलपुर में भेड़ाघाट में जा सकते हो। तो यहाँ पे पूरा सिटी घूम के आप पीछे की ओर जाओगे तो वहाँ पे त्रिशूल भेद करके एक जगह है। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने जब बाणासुर को त्रिशूल से मारा था तो उसके त्रिशूल का तेज चला गया था, और वो साधना करने के लिए वहाँ पे बैठे थे वो मंदिर में, और वहाँ पे उसका त्रिशूल में तेज वापस आया। तो त्रिशूल भेद करके जगह है। तो हम जा रहे थे, जंगल में जाना पड़ता है पूरा। तो जैसे 2-3 किलोमीटर बाकी थे तो प्रभु जी मेरे से बात कर रहे थे
कि इधर लीवर के केचिस आ रहे हैं। तो लीवर के केचिस मैंने सुने, तो मैंने कहा ठीक है हाँ आ रहे हैं। फिर वहाँ पे गए हमने, तो पूरा ग्राउंड था, ग्रास उगी हुई थी, एक झरना बह रहा था और यहाँ पे नर्मदा बह रही थी। तो प्रभु जी ने कहा कि पंडित जी आप देखो ना मंदिर खुला है कि नहीं। तो 3 स्टेप नीचे उतर के जाना पड़ता था, छोटा सा मंदिर था। तो मैं गया और दरवाज़ा देखा तो कुंडी लगी हुई थी। तो मैंने कहा कुंडी लगी हुई है प्रभु जी, बाकी मंदिर खुला है। बोले पहले नर्मदा माँ का पूजन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो हम वो ग्राउंड में चलते हुए जा रहे थे, तो अचानक मुझे विजुअलाइजेशन होने लगा, कुछ इमेज मेरे सामने आने लगी कि मैं खुद हाथ में दंडे जा रहा हूँ, मेरे सर पे बाल नहीं है, एक शिखा है और धोती पहनी हुई है, ये ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है। तो ऐसा विजन मेरे को आ रहा था। मैं प्रभु जी को बता रहा, प्रभु जी मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ। तो बोले हाँ हो सकता है आप आ चुके हो ऐसा। फिर नर्मदा माँ का पूजन हुआ, तो जब झरना देखा तो मुझे लगा यहीं पे मैं स्नान करता था और अभी ये झरने का जो बहाव है वो कम हो गया है, वो पहले ज़्यादा था। तो मैंने बताया प्रभु जी मेरी गुफा इधर है, मैं यहीं पे रहता था और मैं यहीं पे साधना कर चुका हूँ पहले। तो मेरे पास एक छोटा सा कटोरा रहता था और 2 कुत्ते मेरे साथ रहते थे काले कलर के। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या। मैंने कहा हाँ। तो वापस हम ग्राउंड के ऊपर आए, तो उन्होंने कहा कि पैर साफ कर लेते हैं, मिट्टी वाला हुआ है। तो जैसे हमने शूज़ में से पैर बाहर निकाला तो पूरी मिट्टी गीली थी। जब हम गए तब पूरा सूखा था, लेकिन वापस आए तो इतना बड़ा ग्राउंड में पानी कैसे आया, ना तो बारिश हुई थी ना किसी ने पानी डाला हुआ था। तो एक आश्चर्य हुआ। वहाँ पर गए तो वापस प्रभु जी बोले कि पंडित जी आप अंदर जाओ। अंदर गए तो एक आदिवासी जैसी मतलब ट्राइबल जाति की दिखने वाली लेडी वहाँ पे मंत्र पढ़ रही है संस्कृत में, और प्लास्टिक के 2 कैन थे उसके हाथ में, उसमें से वो पानी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर रही है। तो हमको आश्चर्य हुआ कि ये देहाती दिखने वाली लेडी संस्कृत मंत्र कैसे पढ़ती है। फिर मुझे ध्यान लग गया, तो मैं एक पिलर था उसमें सट के खड़ा था, तो मैं ऐसे हिल रहा था। फिर थोड़ी देर हुआ तो घंटे की आवाज़ आई और ओम नमः शिवाय सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं। फिर प्रभु जी आए और मुझे जगाया कि आप ये लेडी है उसको नमस्कार करो। तो जैसे मैंने नमस्कार किए, उसके पैर को स्पर्श किया, तो कुछ मुझे अलग महसूस हुआ कि 2 दिन पहले प्रभु जी को अमरकंटक में नर्मदा माँ का दर्शन हुआ था, हम नहीं कर पाया था। तो हमको गिल्टी थी कि हमको दर्शन करना है, वो भी सशरीर दर्शन करना है। तो मुझे लगा कि ये नर्मदा माँ हो सकती है। फिर प्रभु जी ने कहा कि उसको दक्षिणा दो, तो मैंने दक्षिणा दी। फिर हम लोग बाहर आए पूजा करके। प्रभु जी ने बताया कि त्रिशूल शिव जी का यही जगह पे था। फिर उससे बातचीत हुई लेडी से, तो बोल रही थी कि मुझे कितनी जगह से गुजर के जाना पड़ता है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जबलपुर में मेरी शादी हुई थी, सब बातें कर रही थी। तो ये सारी बातें नर्मदा नदी है उसको लागू हो रही थी कि नदी है वो कई जगह पे उसके बहाव कम हो जाता है, कई जगह पे रुक जाती है। तो वो ऐसे ही बात कर रही थी, लेकिन सांकेतिक भाषा में बात कर रही थी। फिर दक्षिणा दी उसको, तो वो बता रही थी मैं इस गांव से बिलोंग करती हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो बोला अभी मुझे जाना होगा, अभी गांव इस तरफ है, वो गई इस तरफ, हमारे सामने नदी में जाके वो अदृश्य हो गई। हमने देखा। फिर प्रभु जी ने बताया कि नर्मदा माँ आपको दर्शन दे के गई। तो मेरे साथ एक लड़का था, वो तो रोने लगा कि हाँ हम पहचान नहीं पाए ऐसा। तो ये अनुभव आया। फिर मैंने कहा मेरी गुफा वहाँ पे है। प्रभु जी बोला आपका काम है ना, आप जाके आओ, लेकिन मेरा दंड लेके जाओ, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है वहाँ पे कुछ भूत प्रेत रह रहे हैं, तो आप लोग जाओ। तो लड़का मेरे पीछे शूटिंग करते हुए आ रहा था और मैं गया दंड लेके। तो इससी पूरी पहाड़ी थी, तो पहाड़ी के नीचे जहाँ मेरी गुफा थी वो घास फूस से दब गई थी। तो चित्त से जब मैं गया अंदर तो मैंने कहा कि हाँ यही जगह है। तो सांप स्नेक वहाँ पे थे काफ़ी सारे, तो वो जगह अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा था। तो पूरा विजन क्लियर हुआ। फिर आगे आया, मैं झरने के पास आया, पानी को स्पर्श किया और मेरे हाथों से कुछ क्रिया हुई। फिर वापस आया तो प्रभु जी को बताया, और जब वापस आया तो 3 कुत्ते मेरे पास आए, एक लाल कलर का, 2 काले कलर का। तो मुझे लगा कि ये कुत्ते वही है जो मेरे साथ रह रहे थे। अभी अगले जन्म में तो कौन सी साल में हुए वो भी पता नहीं था। तो प्रभु जी को बताया, तो मैंने उसके नमकीन डाला। तो जनरली कुत्ते क्या है, लड़ाई झगड़ा करते हैं खाने के लिए। एक कुत्ते को डाला, दूसरे आराम से देख रहे, फिर जाके उसको डाला, तभी वो खाने लगे। उसकी आंखों में देखा तो मैंने कहा प्रभु जी ये तो मायावी कुत्ते लग रहे हैं। बोले यहाँ से जल्दी निकलो, ये मायावी वातावरण है। आपको अनुभव हुआ? मायावी मतलब कि आपको दिख रहा है वो है नहीं, वो कुछ अलग है। अच्छा। कुत्ते जनरली देखते हो तो उसकी सेंस कैसी हो, तो लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन ये आराम से खाना खा रहे हैं और हमारे सामने ही देख रहे हैं। तो उसका जो देखने का तरीका था ना, वो सामान्य कुत्ते से अलग था। अच्छा। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कुत्ते मेरे साथ थे, वो वापस आए हैं। फिर बाहर जब निकले प्रभु जी ने बताया कि माता जी के साथ 2 उसके गण रहते हैं, बटुक भैरव, काल भैरव, ऐसे। तो वो कुत्ते का स्वरूप लेके आए थे। जैसे ही कार हमारे जंगल से बाहर निकले तो कुत्ते भी दिखने बंद हो गए। तो फोटो है हमारे पास, वो दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये एक पूर्व जन्म की घटना हुई। दूसरी एक घटना हुई
गुजरात में हम लोग टूर पे निकले थे। सोमनाथ करके बहुत फेमस शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करने के लिए निकले। तो प्राची गांव आता है, उससे बाहर निकले तो प्रभु जी ने कहा कि एक जगह पे जाना है। तो मैं कार ड्राइव कर रहा था, कार ड्राइव करते करते टर्निंग आया तो मेरे से स्टीयरिंग ऐसे भी नहीं हो पा रहा था। प्रभु जी बोले, विमल भाई अटेंशन में गाड़ी चलाओ, ध्यान में मत जाओ। मैंने कहा प्रभु जी, मैं इतनी एनर्जी आ रही है कि मेरे हाथ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो मुश्किल से हम उस गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम था लोज, पहली बार मैंने भी सुना। तो वहाँ पे गए तो स्वामीनारायण मंदिर था। गुजरात में और सब जगह पे स्वामीनारायण भगवान हो गए, बहुत फेमस है। तो हम लोग गए, 12 बजे के आसपास पहुँचे तो मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़े, उसके बाद मैंने मूर्तियाँ लगी हुई थी घनश्याम महाराज की वगैरह, उसको दर्शन किया और उसकी प्रदक्षिणा लगाई। प्रदक्षिणा लगाते हुए जैसे वो मूर्ति के पीछे पहुंचा तो इतनी ऊर्जा लगी कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। पीछे बेंचेस लगी हुई थी पत्थर की, तो वहाँ पे बैठ गया। मैं बैठ गया तो आंखें बंद हो गई। तो विजन मेरे को आया कि स्वामीनारायण भगवान अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और जैसे वर्णन किया है एकदम सुंदर दिख रहे थे, पगड़ी एकदम राजा का पोशाक पहना हुआ था और मैं उसको खाना खिला रहा था। तो खाना खिलाते हुए इतना हाथ मुझे दिख रहा था, तो वो अंदर गया और प्रकाश दिख रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आओ छप्पा भगत। छप्पा भगत क्या है वो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसके बाद स्वामीनारायण भगवान दिखे। उसके बाद मुझे एक हवेली दिखी, बहुत बड़ा मकान है, उसके अंदर पिलर्स लगे हुए, कलरफुल मकान है पूरा। और मिट्टी के बने हुए मटके, चरू बोलते हैं जिसको हम, एक में सोने के सिक्के थे, एक में चांदी के सिक्के थे, और वो मेरे को भगवान को अर्पण करने थे कार्य के लिए। तो भगवान हो गए मेरे ख्याल से 200-250 साल पहले, तो उस वक्त की बात है, तो मेरा जन्म हुआ होगा। काला कोट पहना हुआ था यहाँ तक, घुटने तक, धोती पहनी हुई थी और काली टोपी थी, मूछें थी मेरी। तो ये विजन आया। फिर ध्यान खत्म हुआ और मैं बाहर आया और नीचे उतरा तो प्रभु जी ने बताया कि ये पत्थर पे स्वामीनारायण भगवान पहले बैठे थे और यहाँ पे इस गांव में से उसको मान्यता प्राप्त हुई, स्वामीनारायण भगवान यहाँ से उसको कहा गया। तो मुझे रोना आ गया कि भगवान मुझसे छूट गए और मुझे जो देना था मैं दे नहीं पाया। तो 15-20 मिनट तक तो मैं एकदम ऐसे बिना सेंस के खड़ा रहा। तो प्रभु जी ने बताया कि वो घटना हो चुकी है, अभी आप विमल भाई हो तो आप आओ। तो ऐसे करते करते हम लोग वहाँ से निकले। तो ये अनुभव पूर्व जन्म का आया। दूसरा, एक अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले हम लोग महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे समाधि स्थानों पे जीवन सदगुरु से मिलने के लिए एक यात्रा का आयोजन हुआ था। तो वो यात्रा में जब गए तो एक नरसोबावाड़ी करके गांव है महाराष्ट्र में, जहाँ पे दत्तात्रेय भगवान के दूसरे अवतार माने जाते हैं, ऋषि सरस्वती, उसकी साधना स्थली है वहाँ पे गए। तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा कार्य करते थे, साधना करते थे, चमत्कार भी होता था। लेकिन एक दिन वो अपने भक्तों को अपनी चरण पादुका की छाप देके चले गए जंगल में और फिर वापस नहीं आए। उसके बाद उसके कई जन्म हुए, जैसे रंग अवधूत महाराज है, फिर साईं बाबा भी दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं, गजानन महाराज है। ऐसी परंपराओं में एक वासुदेवानंद सरस्वती करके संत हो गए, उसको टेम्बे स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी करके जगह है, उससे 6 किलोमीटर दूर गरुड़ेश्वर में उसकी समाधि है, दत्त भगवान का मंदिर है वहाँ पे। तो उसकी वासुदेवानंद सरस्वती की और नुसी सरस्वती की पूरे कद की तस्वीर लगी हुई थी मंदिर में। तो हमने पूरा कैंपस विजिट किया और जाते जाते वहाँ पे जो पंडित जी थे वो प्रभु जी को साथ में घुमा रहे थे और अलग अलग जगह का महत्व समझा रहे थे। तो मंदिर में जब गए तो वो वासुदेवानंद सरस्वती और ऋषि सरस्वती जी की तस्वीर के सामने बैठे तो मुझे ध्यान लग गया। तो वासुदेवानंद सरस्वती जी मुझे दिखे और मेरे सामने ऐसे उंगली करके बोले, विश्वदत्त विश्वदत्त विश्वदत्त, 3 बार बोले। फिर ध्यान खत्म हुआ तो बाजू में कृष्णा नदी बह रही थी, तो उसके किनारे पे जाके मेरे प्रभु जी खड़े हुए। तो मैंने प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी मुझे ये अनुभव आया। तो बोले, सूक्ष्म में आपको नाम मिला है, तो आपका जो आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ेगा उसमें आपको ये नाम धारण करना होगा और ये नाम से आगे जाके बहुत बड़ा कार्य होगा। तो ये घटना हो गई। उसके बाद 2-3 महीने निकल गए। फिर 1 महीने या 2 महीने पहले हम लोग एक दूसरी यात्रा पे निकले, तो ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश में वशिष्ठ केव करके एक जगह है, श्री राम जी के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, तो जिसको चिरंजीव बोलते हैं हम, 7 चिरंजीव में से एक वशिष्ठ जी है। और उसकी पत्नी का नाम था अरुंधति, तो उसकी भी गुफा है, अरुंधति केव भी है पीछे। तो वशिष्ठ गुफा बहुत बड़ी है अंदर, मतलब आप 30-40 लोग उसमें बैठ सकते हो। और बाहर निकलोगे तो थोड़े स्टेप नीचे उतर के गंगा नदी के किनारे पे जाओगे तो पीछे अरुंधति केव है, तो छोटी सी गुफा बनी हुई है। तो वहाँ पे मैं ध्यान करने के लिए गया। तो 2019 में जब हमारी बद्रीनाथ यात्रा प्रभु जी के साथ हुई थी,
तो उस वक्त भी मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव आया था। मैं पूरे प्रकृति में मर्ज हो गया था, मेरा अस्तित्व है ही नहीं ऐसा महसूस हुआ था। तो इस बार जब ध्यान हुआ तो उसके बाद जाके हमारे साथ जो लड़के बच्चे आए हुए थे मेरे मित्र, वो सब लोग स्नान कर रहे थे। लेडीज़ जो थी वो भी अपने स्नान विधि कर रही थी। तो स्नान करते करते प्रभु जी खड़े थे, तो उसके पास में गया तो मुझे अंदर से भाव आया कि मैं उसका पूजन करूं। तो गंगा पानी से उसका पूजन किया। तो मुझे लगा कि अगर पुष्प मेरे पास होते तो अर्पण करता। तो एक लड़का साथ में था, पुष्प भी लाया था, पुष्प चढ़ा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि बैठे रहो, अभी आज ये समय पे आपका नाम अनाउंस करने का समय आ गया है। तो बोले आपको वासुदेवानंद सरस्वती जी ने जो नाम दिया तो आप सरस्वती आपके पीछे लगेगा। तो उन्होंने श्री विश्वदत्त सरस्वती करके मेरे नाम का अनाउंसमेंट वहाँ पे किया। तो मुझे आशीर्वाद दिया कि आपका काम अच्छा हो। तो आने वाले समय में जब मैं कोई आध्यात्मिक कार्य करूँगा तो ये कार्य मैं विश्वदत्त सरस्वती के नाम से करूँगा। तो अभी भी मेरी जो सोशल मीडिया पे चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उसमें भी मैंने नाम चेंज किया, अभी परसों ही चेंज किया। अच्छा। तो विश्वदत्त, वर्ल्ड ऑफ विश्वदत्त करके सारी चैनल का नाम मैंने चेंज किया है। तो जो भी मैं प्रदान करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी अपना ये पॉडकास्ट चल रहा है, मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो ये जब रिलीज़ होगा तो उसके माध्यम से समाज तक पहुँचना चाहता हूँ मैं। तो वर्ल्ड ऑफ विश्वदत्त में अलग अलग अनुभव सबको बांटते रहूँगा। तो ये मेरी जर्नी है। बहुत बढ़िया। तो विमल भाई, और क्या क्या आपके अनुभव रहे? और अनुभव में एक बार जब मैंने एनलाइटनमेंट का अनुभव बताया, उसके बाद मैं अपने घर पे ध्यान कर रहा था, तो अचानक ध्यान में बैठा और चित्त की एक गति होती है। जैसे आप बाइक चलाते हो तो 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे, या फिर स्पोर्ट्स बाइक या फिर स्पोर्ट्स कार चलाते हो तो वो एकदम तेज़ी से भागती है, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड से भागती है। तो चित्त का भी वैसा होता है। तो मेरा चित्त एकदम गति करने लगा। तो आसपास क्या दिख रहा है, जैसे मैं टनल में भाग रहा हूँ, तो टनल छोटी होते जा रही है। तो जाके जब वो मेरी जर्नी ख़त्म हुई तो इतनी लाइट दिख रही थी कि मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। और वो लाइट के अंदर मैंने अपने आप को महसूस किया। तो मुझे उस वक्त वो विचार आ रहे थे कि ये लाइट से ही मैं अलग हुआ हूँ, मेरा जन्म इसी से अलग हुआ है। तो इसे मैं समझा सकता हूँ, जैसे बूंदी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, छोटे छोटे बूंदी के कण जो है उससे लड्डू बनता है, तो उसमें से एक टुकड़ा अलग हो गया तो आप बोल सकते हो कि ये टुकड़ा अलग हुआ वो मैं हूँ, और ये जो लड्डू पूरा है वो परमात्मा है। इसे आप समझा सकते हो। वैसे वो लाइट में से मैं अलग हुआ और वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो मुझे अनुभव आया। और जब अनुभव करके वापस आया तो 20-25 मिनट में मैं वापस आ पाया, और अपने शरीर में जब वापस आया तो इतनी थकान महसूस हो रही थी मुझे। तो ये अनुभव मैंने प्रभु जी के साथ शेयर किया कि प्रभु जी ये अनुभव मुझे हुआ, तो वापस आया तो थकान क्यों मुझे महसूस हुई। तो उन्होंने बताया कि चित्त से जब जाते हो तो वो जर्नी फास्ट होती है, लेकिन वापस आते हो तो मैं पेड़ पौधों से गुजरा, कई लोग के अनुभव आए, पृथ्वी में वापस आया, पत्थर के अंदर से गुजरा और मेरे घर में आया। तो ये जो वापस आया ना, वो सब मुझे अड़ रहे, मतलब टच हो रहे थे। तो उसका अनुभव मुझे हुआ। तो ऐसा लग रहा था मैं बहुत मुसाफरी करके आया, बहुत जर्नी मेरी हो गई, तो थकान महसूस हुई। तो एक अनुभव मुझे हुआ। तो ये अनुभव तो जैसे आपने आपके प्रभु जी का नाम लिया, तो आपके गुरु जी कौन है? जैसे मैंने बताया पहले कि मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन जो वो फोटोग्राफर की दुकान में हुए थे, वो गुरुदेव है श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। समर्पण मेडिटेशन करके उसका जो मेथड है उसमें मैं जुड़ा था। तो मतलब काफ़ी सालों तक मैं गुरुदेव से जुड़ा, गुरुदेव के साथ काफ़ी अच्छे कार्य भी हुए मेरे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिए और अनुभव भी, डिवाइन अनुभव उसके सानिध्य में मुझे आए। तो फिर उनकी जो मेथड थी उसमें चक्र के ऊपर ध्यान होता था। तो ध्यान करते करते उन्होंने एक मंत्र की शिक्षा दी थी हमको, जिसको बोलते हैं आप कि आपके ऊपर उसके संस्कार स्थापित होते हैं। तो वो मंत्र के माध्यम से ध्यान कर रहे थे काफ़ी सालों बाद, लेकिन धीरे धीरे उसके फोटो की पूजा करनी होती थी उसमें। धीरे धीरे ये सब छूटता गया। और गुरुदेव भी अपने प्रवचन में बोलते थे कि ये सारी बाबा गाड़ियाँ है, आप पकड़ के मत चलो, आप मुक्त हो जाओगे इससे भी। तो एक पॉइंट ऐसा है कि मंत्र भी छूट गया, गुरुदेव की फ़ोटो भी छूट गई, और गुरु कार्य भी चालू था, ध्यान साधना भी चालू थी। फिर अंदर के भीतर के अनुभव आना स्टार्ट हो गए। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई, उसमें मंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही जब बैठता था तो ध्यान होने लगता था, चक्र के ऊपर अनुभव आने लगते थे। उसके बाद बाहर के दुनिया के अनुभव आए, भीतर के अनुभव स्टार्ट थे, तो वो मैं शेयर करता था प्रभु जी के साथ। तो ये मेरे प्रथम गुरुदेव हुए। दूसरे गुरुदेव प्रभु जी, तो 2002 में जब मेरे गुरुदेव का एक कार्य मिला था शिव कृपानंद स्वामी जी का, उसका एक प्रोग्राम भावनगर में होने वाला था, उसका बैकड्रॉप स्टेज वगैरह बनाने का कार्य मुझे दिया गया था। तो मैंने एक थर्मोकोल के माध्यम से पुष्पक विमान बनाया था, गुरुदेव उसके ऊपर विराजमान हुए थे, वहाँ से प्रवचन किया था। तो उस वक्त मुझे पहली बार प्रभु जी का अनुभव हुआ। प्रभु जी
आए थे, एक बंगलों में रुके हुए थे, तो ये स्टेज की डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट की थी उसको बताना था, क्योंकि वो खुद फाइन आर्ट्स के मास्टर थे और वो खुद मुंबई में उसका स्टूडियो था और कई एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके थे, और ये लाइन में आए तो गुरुदेव के काफ़ी नज़दीक थे वो, स्पिरिचुअल लाइन में भी वो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन थे। तो जब मैंने पहली बार उसको देखा, अपने डिजाइन लेके गया, तो अपने आप मेरे दंडवत नमस्कार हो गए कि ये ऐसे ही गुरु होने चाहिए। वो तो एज ए फ्रेंड मेरे साथ बर्ताव करते थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, गुरुदेव ऐसे ही होते। तो दोनों गुरु के माध्यम से मेरी प्रोग्रेस चालू थी। और जहाँ पे मुझे अनुभव आते थे और जिसको मैं समझ नहीं पाता था, तुरंत प्रभु जी का फ़ोन आ जाता था। तो प्रभु जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने नॉर्मल इंसान होते होते एक सन्यासी का जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं। तो वो संसार में रह रहे हैं लेकिन पूर्ण सन्यासी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वो पूरी जर्नी मैंने देखी। तो साइंटिफिकली कोई भी पॉइंट आपको समझाते हैं, कोई भी उसके पास आता है तो उसको उसके शरीर का अनुभव होता है, उसके सूक्ष्म शरीर के अनुभव आते हैं। वो शिविर करते हैं, उसमें अलग अलग जर्नी करवाते हैं, अलग अलग अनुभव प्रदान करते हैं, भीतर कैसे जाना है वो समझाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो रेगुलर, मैंने मेरे घर पर भी आता है तो देखा है मैंने कि उसका रूटीन रहता है कि रात को 2 बजे भी सोते हैं, फिर भी 4 बजे 5 बजे उठ गए हैं, नहा धो के ध्यान में बैठ गए, 10 साढ़े 10 बजे तक उसका ध्यान चलता है। नाश्ते में क्या करना है वो भी उसका डिसाइड रहता है। लिमिटेड खाना, एक टाइम खाना खाता है तो वो भी इसका शेड्यूल फिक्स रहता है। तो दोनों गुरुदेव का अनुभव मुझे हुए। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक सामान्य इंसान को अगर ऐसे गुरुदेव मिलते हैं तो ईश्वर प्राप्ति में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो, आपको अनुभव आसानी से आ सकता है। ये मेरा अनुभव है। परफेक्ट परफेक्ट। तो विमल भाई, आप अपने आप को एक गुरु कहलाते हैं, आपका कुछ पंथ है, एंड लेट्स से अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे इस पूरे जर्नी के अंदर तो कैसे कर सकते हैं वो? सबसे पहले तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ और मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूँ। मुझे जो अपने गुरुदेव से, गुरु शक्तियों से, परमात्मा से जो प्राप्त हुआ है वो आसान मार्ग से दूसरे लोगों को मिल पाए, ये मेरा प्रयत्न रहता है। और कोई मेरे पास आता है तो मैं गुरुदेव के पास ही भेजता हूँ कि आप उसकी शिविर करो, या फिर प्रभु जी के पास आपको कुछ क्रिया वगैरह या फिर कुछ जानना है दीप में तो उसके पास जाओ, तो मैं यही रिफ़र करता हूँ। दूसरा, मेरे आसपास जो मेरे मित्र हैं जो काफ़ी सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, तो 24-25 साल नियमित साधना करने के बाद कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा डेवलप हो ही जाएगी कि अगर आपके पास कोई आएगा तो उसको ऊर्जा महसूस होती है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जीवन शरीर से जीवंत ऊर्जा बहती है, ठीक है। तो वो ऊर्जा का अनुभव कोई आदमी ध्यान नहीं भी कर पा रहा तो उसको अच्छा लगेगा, वो पहला उसका स्टेप है। अच्छा लगेगा तो उसको अपने पास बैठने में, अपने साथ बातचीत करने में आनंद आता है। अच्छा। मुझे कई लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं। मेरा सुपर मार्केट था तो बूढ़े लोग आते थे, अपने घर की सारी परेशानी बता के जाते थे, माचिस लेने के लिए आते थे, लेकिन 2 घंटे बैठते थे। तो बोलते थे आप अच्छे इंसान हो। तो अच्छे इंसान मैं हूँ वो कैसे उसको पता चला? तो मैं उसकी बातें सुनता था। आज के ज़माने में किसी को कंधा चाहिए कि किसी की बात सुन सके, किसी की परेशानी सुन सके, तो मैं सबकी बातें सुनता हूँ और मुझे जहाँ तक नॉलेज है तो उसको बताता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग मेरे आसपास ऐसे हैं कि उसको कुछ एक्सपीरियंस आए हैं, विमल भाई के साथ रहने से कुछ उसको डिवाइन एक्सपीरियंस आए, तो वो लोग नमस्कार करते हैं, कोई लोग पूजन करते हैं। तो पहले मैं उसके विरोधी था, लेकिन ये जब घटनाएं बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि शायद वो लोग गुरु शक्तियाँ तक पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंच पा रहा है, और मेरे माध्यम से अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसको पूजन करने देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा यही एम है कि मुझे जो मिला वो आसान मार्ग से समाज तक पहुँचे, ठीक है। तो मेरे गुरुदेव भी मेरे जीवन में है, प्रभु जी भी मेरे जीवन में है। तो दो गुरु, और काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि आप में कुछ अलग बात है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप आध्यात्मिक लेवल पे जो बातें रिवील नहीं हुई वो लोगों तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, अपने समाज में, अपने घर में, फैमिली में जी रहा हूँ, अपना धंधा कर रहा हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं तो कुछ होगा, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे आसपास रहने वाले लोगों को जो अनुभव आते हैं वो उसके हैं। जैसे प्रभु जी के बारे में, गुरुदेव के बारे में, मैं गुरुदेव के साथ एक दिन में स्टेज कार्य करने के लिए गया था, तो 21 दिन में प्रवास किया गुरुदेव के साथ, शिव कृपानंद स्वामी जी के साथ। तो मैंने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, जब मैं अकेला ध्यान करता हूँ तो मुझे अनुभव आते हैं, लेकिन आपके साथ घूम रहा हूँ तो मुझे अनुभव आना ही बंद हो गए। तो हंसने लगे, बोले तेरा चित्त सूक्ष्म के साथ जुड़ा है, मेरा सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ तेरा कनेक्शन है, तो तू जब मुझसे अलग होगा ना तब तुझे अनुभव आएंगे। तो सही बात है, मैं जब गुरुदेव के सामने जाता था मेरे अनुभव खत्म हो जाते थे। तो ये प्रभु जी के साथ भी अनुभव आते हैं, जब साथ में रहते हैं
तो दोनों की फ्रीक्वेंसी समान रहती है, क्योंकि मुझे अनुभव आया है पूर्व जन्म में प्रभु जी के साथ मैं कार्य कर चुका हूँ। वो कहाँ से आया वो मुझे अनुभव आया, मैं कहाँ से आया वो अनुभव आया, तो हम दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो कार्य करते 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 एक अवस्था ऐसी बन जाती है कि लोगों को भी अनुभव आते हैं। तो इतने सालों के ध्यान करने के बाद ये स्वाभाविक है कि आपके अंदर जो ऊर्जा बह रही है वो किसी को अनुभव होगी, तो ये नॉर्मल है। इसमें कुछ मेरा कुछ पंथ अलग नहीं है। हाँ, कोई मुझसे ध्यान के बारे में सीखना चाहता है या फिर अपने अनुभव बता के गाइडेंस लेना चाहता है, वो कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे पास जो लोग आते हैं ना, तो उसकी समस्या में मेरा चित्त नहीं जाता है। जैसे हमारी शुरू में बात हुई कि विचार शून्य था, तो मेरे अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जो अवस्था बनी हुई है, मैं उसी में स्थित रहता हूँ। तो ना तो उसकी समस्या में मेरा चित्त जाता है, वो प्रार्थना करता है तो ठीक है, वो उसकी अवस्था में प्रार्थना करता है, लेकिन इसमें दोनों हाथों से ताली बजती है। उसका फेथ रहना चाहिए गुरु शक्तियों के प्रति, तभी वो कार्य होता है। तो मैं उसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, उसको गाइडेंस देता हूँ। कई लोग हैं करियर के बारे में, तो कई लोगों को अनुभव भी आया है कि मेरे कहने के बाद उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई, तो मैंने बता दिया रहता है। तो जब इसको सिद्धियाँ बोलते हैं। मुझे जब अनुभव आया और मैं अपना सुपरमार्केट में बैठता था, तो बाहर देखता था तो कोई आदमी जा रहा है तो उसके आगे पीछे का सब मुझे दिखता था। तो शुरुआत में नया नया जब ये प्राप्त हुआ ना, तो मैं सबको बताता था तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। तो प्रभु जी बार बार बोलते थे कि बताओ मत किसी को, ट्यूशन मत रखो। तो अभी धीरे धीरे मैच्योरिटी आई। मेरा जब नामकरण हुआ ऋषिकेश में, गंगा नदी के किनारे पे, तो नामकरण होने के बाद मैच्योरिटी आई कि नहीं, जिसके जीवन में जो कर्म है वो घटित होना ही है, लेकिन वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको इंडिकेशन देता हूँ कि यहाँ मत जाओ, आप ऐसा करो तो आपके लिए सही है। तो ये गाइडेंस देता हूँ। तो अगर किसी को आपसे जुड़ना है, मतलब जी। आपसे गाइडेंस लेनी है, वो कैसे कर सकते हैं? मेरे से जुड़ना है तो वैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक मेरा है। नंबर भी उसमें वो प्राप्त है, सबको इजीली अवेलेबल है, तो मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी प्रभु जी है, उसका तो खुद का ट्रस्ट है, श्री विश्वम ट्रस्ट करके उसका ट्रस्ट चालू है, और अभी फाउंडेशन भी बनेगा, रिसर्च सेंटर भी बनाने जा रहे हैं हम लोग, और उससे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी को लाभ मिल रहा है। तो उसके माध्यम से शिविरें भी होती है, तो शिविरें भी कराते हैं। तो ऐसे माध्यम से जुड़ सकते हैं मुझे मुझसे। विमल भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरे एंड से क्लियर हुई हैं, एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, and for more content like this, for more videos like this, please like, subscribe and share the Chambal Talk.